अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप लोगों को आवाज़ आ रही है? हेलो। जी जी सर, आवाज़ आ रही है। ठीक है बच्चे, कुछ हम 1-2 मिनट और वेट कर लेते हैं, अगर कुछ और लोग ज्वाइन कर लें तो उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ फिर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी बच्चे। सर मुझे आपसे लैब की एक्सटेंशन टाइम चाहिए लैब सबमिशन में। कौन सी लैब्स बच्चे? सर जो आपने सारे 30 को पेंडिंग कर दिए हैं ना कि उनकी हाँ सारी जी। ड्यू टाइम 30 है। ठीक तो है। सर अगर आप उसको 3-4 दिन एक्सटेंड कर दे। सर एक्चुअली हम मेरे मिड चल रहे हैं और हमारा एक मिड है उसमें सर ने रिसर्च पेपर दिए हैं। तो सर हम उसी को कंक्लूड करते करते थक गए हैं। अब हमारे पास टाइम नहीं है कि हम किसी और सब्जेक्ट पर इतना फोकस करें। और सर ये इम्पोर्टेंट है पाइथन, तो इसलिए कहीं से कॉपी नहीं करना चाह रही, खुद करना चाह रही हूँ, तो इसे एक्सटेंशन चाहिए। ठीक है सर ये बच्चे, तो कोई सब इशू नहीं। ये मैंने वो सिर्फ ना क्रिएट इस वजह से किया है ताकि एटलीस्ट आप लोग करना शुरू कर दें। और उसको मेरा ख्याल में मुझे जो है ना पहले जहन में था, मैं कुछ 6-7 दिन ना उसे और इंक्रीज कर दूंगा ताकि आप लोग जो एटलीस्ट जो है ना आराम से उनको इम्प्लीमेंट कर लें जो लोगों ने पहले नहीं किया हुआ। तो मेरा ख्याल है कि मैं शायद उसके लिए आपको 2-3 दिन की बजाय एक पूरा वीक और एक्सटेंड कर दूंगा। ठीक है ना? जी सर, थैंक यू सर। चलें, हम स्टार्ट करते हैं। मेरा ख्याल है कि बस इतने ही लोग आने हैं। बच्चे, हमने एल्गोरिदम पढ़ना है। मेरे जहन में दो टॉपिक्स थे, अगर टाइम बचा तो हम दोनों कर लेंगे, अदरवाइज एक कर लेंगे। ठीक है? अगर हम दो करते हैं ना तो एक का कोड आपको मैं खुद प्रोवाइड कर दूंगा और दूसरे का कोड जो है ना अ, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है? मतलब एक का कोड मैं आपको खुद प्रोवाइड कर दूंगा अगर हम दोनों कवर करते हैं, और एक जो है वो मैं आप पे करने के लिए छोड़ दूंगा। ठीक है? तो फर्स्ट जो ये वाला जो एल्गोरिदम है ना, ये एल्गोरिदम हम देखते हैं, उसके बाद इसकी एक एग्जांपल देखेंगे। तो इसकी जो मेन एग्जांपल है करने वाला जो काम उसमें प्रैक्टिस है, तो उसके लिए मैं आपको जो कोड है ना वो पूरा प्रोवाइड कर दूंगा। और उसमें जो है मैंने ये किया हुआ है कि उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करनी है आपने। तो अगर आपने वो कोड समझा होगा तो उसका मैंने ये क्वेश्चन बनाया हुआ है। ये मैंने इसलिए किया कि आप लोगों की प्रीवियस लैब की वीक की एक लैब मिस हुई थी। तो अगर हम दोनों टॉपिक कवर करेंगे तो एक वीक में शायद दोनों टॉपिक्स आपके लिए मसला हो जाएगा, उन लोगों के लिए एटलीस्ट जो खुद से इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं। तो मैं एक का कोड आपको खुद ही प्रोवाइड कर देता हूँ और उसमें जस्ट थोड़ी सी मॉडिफिकेशन अगर आप लैब में ध्यान से बैठ के सुनेंगे, उस कोड को मैं एक्सप्लेन भी करूँगा, तो वो काम करना शायद को 10-15 मिनट का काम होगा। जो दूसरा है वो फिर मैं आप पे छोड़ दूंगा। ठीक है? फर्स्ट जो है ना वो हम देख लेते हैं, हिल क्लाइंबिंग का एल्गोरिदम है। ठीक है? हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम, आप अगर एक सादा सी मिसाल से देखें ना, तो आप फर्ज कर लें एक पहाड़ के करीब, पहाड़ों के दरमियान किसी वादी में खड़े हुए हैं फर्ज कर लें। ठीक है? और आप पहाड़ की चोटी पे चढ़ना चाहते हैं। आप अज्यूम करें कि आप ब्लाइंड फोल्डेड हैं, आपको नज़र नहीं आता, नज़र नहीं आ रहा है इस टाइम पे। आप चारों तरफ जितनी भी आल पॉसिबल डायरेक्शंस हैं उधर उधर आप कदम उठाते हैं और देखते हैं कि किस डायरेक्शन में अगर मैं मूव करूं तो मैं हाइट की तरफ जाऊंगा। ठीक है? आपको जिस डायरेक्शन में लगता है कि यार अगर मैं इस डायरेक्शन में मूव करूँ ना तो मैं हाइट की तरफ मूव करूंगा, पहाड़ की चोटी की तरफ मूव करूंगा, तो आप उस डायरेक्शन में एक कदम उठा लेते हैं। ठीक है? तो जिस अगली जगह पे आप पहुंचते हैं, वहां पे खड़े होकर फिर आप चारों तरफ देखते हैं और आपको महसूस जिस डायरेक्शन में होता है कि अच्छा इस डायरेक्शन में जो है वो मैं हाइट की तरफ मूव करूंगा, उधर आप फिर मूव कर लेते हैं। इसे अगर आप अपने एल्गोरिथम से थोड़ा सा मैप करें इस एग्जांपल को, हिल क्लाइंबिंग, आपको नेम से भी लग रहा है कि आप एक हिल को क्लाइंब करना, एक हिल पे चढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है? आप फर्ज कर लें आप एक जो है ना एक करंट किसी लोकेशन पे खड़े हुए हैं। हम अज्यूम करते हैं वो जो करंट लोकेशन है आपकी करंट स्टेट है। ठीक है? आप किसी एक जगह पे खड़े हैं और उस करंट लोकेशन पे खड़े हुए आप जो है ना अपनी आल पॉसिबल नेक्स्ट स्टेट्स बन सकती हैं, यानी कि उस जगह से आप जिन जिन डायरेक्शंस में कदम उठा सकते हैं वो आपकी आल पॉसिबल नेक्स्ट, मतलब जिस जगह पे आप खड़े हुए हैं ना वहाँ से आप जहाँ जहाँ पे मूव कर सकते हैं वो उस आपकी करंट स्टेट से आगे जो है वो आपकी आल पॉसिबल नेक्स्ट स्टेट्स होंगी, या उनको हम नेबरिंग स्टेट्स कहेंगे। ठीक है? तो आप करंट
आपकी लोकेशन से या करंट आपकी जो कह लें स्टेट से आपकी ऑल पॉसिबल नेक्स्ट स्टेट्स फाइंड करते हैं और उनमें से देखते हैं कि कौन सी सबसे बेहतर नेक्स्ट स्टेट है। फॉर एग्जांपल अगर आप हाइट की तरफ जाना चाह रहे हैं तो आप देखते हैं कि कौन सी स्टेट है जो आपको हाइट की तरफ लेके जा रही है, ठीक है। या अगर आप डिस्टेंस कवर करने की बात कर रहे हैं तो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना हो तो हम वहां पे देखते होते थे कि अच्छा कौन सी स्टेट है जिस पे मैं मूव करूं तो कम डिस्टेंस लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो पहाड़ी पे चढ़ने की अगर हम बात करें तो एक पहाड़, एक तो उसकी मेन चोटी होती है, उससे नीचे भी उसके साथ छोटी छोटी जो है ना वो पहाड़ियाँ सी होती हैं। जो मेन चोटी है उसको हम कहते हैं ग्लोबल मैक्सिमा, कि वो आपकी मेन जो सबसे ऊपर वाली जगह है, और जो उसके साथ जो छोटी छोटी दूसरी होती हैं उनको हम कहते हैं लोकल मैक्सिमा। तो आप अपने जो करंट स्टेट है वहाँ से चलना शुरू करते हो, ठीक है। और हर दफ़ा आप एक कदम उठाते हो, मतलब ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस में जहाँ पे आप जहाँ जहाँ नेक्स्ट स्टेट में आप जा सकते हो वहाँ से पे देखते हो कि कौन सी जो स्टेट थी सबसे ऊपर थी, मतलब कौन सी जो नेक्स्ट स्टेट है जो आपको ज़्यादा हाइट की तरफ ले जाती है, आप उस पर मूव कर जाते हो, ठीक है। तो इसी एग्जांपल को ही मैं इस एल्गोरिथम से मैप करता हूँ। फर्स्ट कर लें आप किसी इनिशियल स्टेट पे खड़े हुए हो, ठीक है। इनिशियल स्टेट जो है उसको आप अपनी करंट स्टेट कह लेते हो। अपनी इनिशियल स्टेट पे खड़े होके आप उसकी ऑल पॉसिबल नेक्स्ट स्टेट्स फाइंड करते हो। जो आपकी नेक्स्ट स्टेट्स होंगी वो आपकी करंट स्टेट की नेबरिंग स्टेट होंगी। मतलब आप करंटली जिस स्टेट में खड़े हो वहाँ पे अगर आप एक स्टेप मूव करते हो, मूव करने के लिए या उस लेवल से अगले लेवल के लिए आपके पास जितनी भी नेक्स्ट स्टेट्स बन रही हैं वो उस करंट स्टेट की आपके पास नेबरिंग स्टेट्स होती हैं, ठीक है। तो करंट स्टेट से आप उसकी सारी नेबरिंग स्टेट्स फाइंड करते हो। ये एक्चुअली उस करंट स्टेट से आगे जो ऑल पॉसिबल नेक्स्ट स्टेट्स हैं, ठीक है। वहाँ पे अगर आप एक कंडीशन चेक करते हो, इफ़ नेबर इज़ नॉट बेटर देन करंट स्टेट। आपने करंट स्टेट पे खड़े होके उसकी नेबरिंग स्टेट्स फाइंड की, उनमें से बेस्ट नेबर जो है वो आपने चूज़ कर लिया। अब फ़र्ज़ कर लें जो मैं हाइट पे चढ़ने की एग्जांपल दे रहा था आपको, कि जो आपकी करंट स्टेट थी उस स्टेट पे खड़े होके आपने चारों डायरेक्शन में चेक किया कि मैं किस डायरेक्शन में जाऊं तो वो मेरे लिए बेहतर है। आपने करंट स्टेट से आगे सारी नेबरिंग स्टेट्स फाइंड की और उन नेबरिंग स्टेट्स को ना आपस में कंपेयर करके उनमें से जो सबसे बेहतर नेबरिंग स्टेट थी वो आपने चूज़ कर ली, ठीक है। तो सबसे बेस्ट आपने नेबरिंग स्टेट जो चूज़ कर ली, फिर आप कंडीशन चेक करते हो कि जो आपकी करंट स्टेट से आगे नेबरिंग स्टेट्स थी उनमें से जो सबसे बेस्ट नेबरिंग स्टेट है, अगर तो वो आपकी करंट स्टेट से बेहतर है, ठीक है। मतलब आपने करंट स्टेट से आगे सारी नेबरिंग स्टेट ली और उनको आपस में कंपेयर किया और देखा उनमें से जो सबसे बेहतर है क्या वो करंट स्टेट से बेहतर है। अगर तो ऐसा है तो आप अपनी करंट स्टेट से आगे उधर मूव कर जाते हो। मतलब क्या, आपके पास फर्ज कर लें एक करंट स्टेट थी, एक किसी एक करंट लोकेशन पे खड़े थे, उससे आप चारों तरफ जो देखते हो, तीन फर्ज कर लें आप डायरेक्शन में कदम उठा रहे हैं, आप नीचे की तरफ जा रहे हैं, कोई एक ऐसी डायरेक्शन थी जिसमें आप हाइट की तरफ मूव करते हो, तो आपकी जो चारों पॉसिबल नेक्स्ट स्टेट थी या नेबरिंग स्टेट में थी उनमें से जो बेस्ट स्टेट होगी वो वाली होगी जो आपको हाइट की तरफ लेके जा रही है। तो आप देखते हो अगर तो आपकी जो बेस्ट नेबर जो आपने फाइंड किया वो करंट स्टेट से बेहतर है तो आप क्या करोगे, करंट स्टेट को स्विच कर लो अपनी नेबरिंग स्टेट पे, मतलब आप अपनी करंट स्टेट से मूव करके अगली स्टेट में चले जाओ। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, फर्ज कर लें कि आप क्या करते हैं करंट स्टेट पे खड़े होके ऑल पॉसिबल नेक्स्ट स्टेट्स फाइंड करते हो और जो उनमें से सबसे बेस्ट निकलती है वो भी करंट स्टेट से नीचे है, मतलब आपके पास जहां आप खड़े थे वहां से चार आप अपनी हाइट पे मेन हाइट पे पहुंचे हुए हो और वहां से आगे चारों डायरेक्शन में जो आपके पास स्टेट्स हैं वो करंट स्टेट से नीचे ही हैं। तो आपने उनमें से जो बेहतर स्टेट्स फाइंड करोगे वो भी करंट स्टेट से नीचे ही होगी। तो अगर ऐसा है कि आपकी जो बेस्ट नेबरिंग स्टेट थी वो करंट स्टेट से बेहतर नहीं है तो वहां पे आप अपना एल्गोरिथम बंद कर देते हो, अदरवाइज आप मूव करते जा रहे हो। तो यहाँ पे एल्गोरिथम में होगा क्या, आप किसी एक जगह पे खड़े होगे, सारी डायरेक्शंस में देखोगे, जो बेस्ट स्टेट है उसको देखोगे, अगर वो करंट स्टेट से बेहतर है तो उस पर मूव करते कर जाओगे। वहाँ पे खड़े होगे फिर अगली डायरेक्शन सारी डायरेक्शंस में देखोगे, जो बेस्ट स्टेट होगी उस पर आगे मूव करते जाओ। ये बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से आप डेप्थ फर्स्ट सर्च में काम कर रहे होते थे। आप किसी एक पॉइंट पे खड़े थे, वहां उस पॉइंट में खड़े होके आप आगे एक जगह पे मूव होते थे और वहां से आगे उसी तरह से डेप्थ में मूव होते जाते थे। तो यहाँ पे भी आप जो है ना जहाँ पे खड़े हुए हो आपको सिर्फ लोकली वहाँ की ही इंफॉर्मेशन है और आप वहाँ पे खड़े होके चारों जो है या ऑल पॉसिबल स्टेप्स देखते हो कि कौन से हैं, उनमें से जो बेहतर स्टेप लगता है उधर मूव कर जाते हो। लेकिन जब ऐसा होता है कि आप
एक ऐसे स्टेट पे पहुंच जाते हो जहां से आगे जब आप सारी नेबरिंग स्टेट्स फाइंड करते हो ना, तो वो करंट स्टेट से कम हाइट पे होती हैं या करंट स्टेट के इक्वल ही होती हैं। मतलब आप एक फ्लैट सरफेस पे पहुंच गए हो तो वहां पे जाके आप अपना जो एल्गोरिदम है उसे टर्मिनेट कर देते हो। मतलब आप किसी एक करंट लोकेशन से चलना शुरू किया आपने, और आप तब तक चलते गए, हाइट पे चढ़ते गए जब तक आप को आगे करंट स्टेट से ऊंची स्टेट मिलती जा रही है, ठीक है, हाइट वाली जगह मिलती जा रही है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप फिर जो है ना, जहाँ पे आप एक फ्लैट सरफेस पे पहुंच जाते हो, जहाँ पे मतलब आप आगे कदम उठाते हो तो जो जितनी भी आगे स्टेट्स हैं वो करंट स्टेट से नीचे हैं या उसके इक्वल हैं, तो वहाँ पे आप अपना जो एल्गोरिदम है उसे टर्मिनेट कर देते हो। ये आपका हिल क्लाइंबिंग का एल्गोरिदम है, वैसे बिल्कुल सिंपल सा एल्गोरिदम है। इसी की आगे एक एग्जांपल है ट्रैवलिंग सेल्समैन, उसको हम अभी देखते हैं, उसका कोड देखते हैं। पहले मुझे आप ये बता दें कि आपको ये अगर क्लियर हो चुका है, तो इसमें अगर कोई कहीं पे कंफ्यूजन है तो मुझे बताएं, मैं उस पार्ट को रिपीट कर देता हूँ, उसके बाद हम इसकी एग्जांपल पे चले जाते हैं। सर हमने तो अभी ज्वाइन किया है, तो इसको दोबारा एक दफा समराइज कर दें। मैं कर देता हूँ जी। देखें, हमारे पास जो हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम है, आप का ये एक कह लें कि एक ऐसा एल्गोरिदम है जिसमें आपके पास लोकल इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है। आप अपनी किसी इनिशियल स्टेट से जो है एल्गोरिदम को स्टार्ट करते हो, ठीक है। उस स्टेट पे खड़े होके आप ऑल पॉसिबल नेक्स्ट स्टेट्स फाइंड करते हो, मतलब उस स्टेट से आगे आप किन किन स्टेट्स में मूव कर सकते हो, ठीक है। तो वो जो जितनी भी ऑल पॉसिबल नेक्स्ट स्टेट्स थी उनको आपस में कंपेयर करके उनमें से बेस्ट नेक्स्ट स्टेट आप फाइंड कर लेते हो, ठीक है। और फिर जो उस बेस्ट नेक्स्ट स्टेट को आप अपनी जो इनिशियल स्टेट है या करंट स्टेट है जहाँ पे आप खड़े हो उससे कंपेयर करते हो। अगर जितनी भी नेक्स्ट स्टेट्स थी उनमें से जो बेस्ट नेक्स्ट स्टेट आई थी वो करंट स्टेट से बेहतर है, ठीक है, तो आप अपनी करंट स्टेट से मूव करके उस नेक्स्ट स्टेट पे चले जाते हो। लेकिन अगर ऐसा होता है कि जो आपकी नेक्स्ट स्टेट्स ऑल पॉसिबल आई थी उनमें से जो बेस्ट नेक्स्ट स्टेट आपने चूज की थी, वो आपके पास अगर आप कह लें कि आप मैक्सिमा की तरफ मूव कर रहे हैं तो वो आपको मैक्सिमा की तरफ ले जाने के बजाय नीचे लेके जा रही है, या आपने जो है नेक्स्ट स्टेट फाइंड की और उनमें से जो मतलब जो बेस्ट नेक्स्ट स्टेट आई थी वो जो आपकी करंट जो स्टेट है उसके इक्वल ही आ रही है। मतलब आप फ्लैट सरफेस पे खड़े हुए तो वहां पे आप अपना जो एल्गोरिदम है उसे टर्मिनेट कर देते हो। यहाँ से अगर आप देखो तो आप किसी एक करंट लोकेशन से चलना शुरू करते हो, ठीक है, ये आपकी इनिशियल स्टेट है, ठीक है। उसके बाद आप उस स्टेट पे उस करंट स्टेट की सारी पॉसिबल नेक्स्ट स्टेट्स फाइंड कर लेते हो। फॉर एग्जांपल आप किसी एक पॉइंट पे खड़े हो, वहां से आपने हाइट की तरफ मूव करना है, तो आप जहां पे खड़े हो वहां से चारों तरफ आप एक एक कदम उठा के देखते हो, और वो जहां जहां आप कदम उठा के जा सकते हो, मतलब उस करंट स्टेट से आगे जहां पे मूव करते हो एक कदम उठा के, वो आपकी ऑल पॉसिबल नेक्स्ट स्टेट्स हैं। तो उनमें से जो बेस्ट नेक्स्ट स्टेट है, अगर आप ऊपर मूव करना चाह रहे हो तो जो उन सारी जो नेक्स्ट स्टेट्स हैं उनमें से वो वाली जो स्टेट जो ऊपर सबसे ज़्यादा ऊपर लेके जा रही है वो आपका बेस्ट नेबर होगा या बेस्ट नेक्स्ट स्टेट होगी, उसे आप चूज़ कर लेते हो। और फिर उसका आप कंपैरिजन करते हो अपनी करंट स्टेट के साथ कि जो बेस्ट नेक्स्ट स्टेट आई, मतलब जितनी भी नेक्स्ट स्टेट्स थी उनमें से एक बेस्ट आपने सेलेक्ट कर ली, और जो बेस्ट आई है क्या वो करंट स्टेट से ज़्यादा बेहतर है। अगर तो ऐसा है, मतलब अगर आप हाइट की तरफ जाना चाह रहे थे और आगे जितनी भी स्टेट्स आपने फाइंड की वो आपकी करंट स्टेट से नीचे ही थी, आप हम अज्यूम कर रहे हैं कि हम एक किसी चोटी पे पहुंचे हुए हैं और वहां से जब हम चारों तरफ कदम उठा के देखते हैं तो जितनी भी आपकी नेक्स्ट स्टेट्स हैं वो करंट स्टेट से नीचे ही होंगे, बिकॉज आप जो पीक का पॉइंट है वहां पे पहले खड़े हो, तो वहां पे आप अपना एल्गोरिदम बंद कर देते हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, जो आपकी करंट बेस्ट स्टेट है, सॉरी, जो जो आपने जहाँ पे करंटली खड़े हुए हैं वहाँ से जो नेबर्स है उनमें से जो बेस्ट नेबर है, अगर वो करंट स्टेट से बेहतर है तो आप अपनी करंट स्टेट से मूव करके उस नेबरिंग स्टेट पे चले जाते हो, यानी कि आप करंट स्टेट को वो नेबरिंग स्टेट असाइन कर देते हो, ठीक है। आपने एक कदम उठा लिया, यहाँ तक एक आइट्रेशन हुई, अब क्या हुआ, आपकी ये करंट स्टेट बन गई। फिर आप क्या करते हो, इस करंट स्टेट पे खड़े होके चारों तरफ फिर कदम उठाते हो और देखते हो कि जो ऑल पॉसिबल नेक्स्ट स्टेट्स बन रही हैं उनमें से बेस्ट नेक्स्ट स्टेट कौन सी है। फिर उनमें से फिर बेस्ट नेक्स्ट स्टेट चूज करते हो और जो अब नई हमारी करंट स्टेट बनी थी उसके साथ उसको कंपेयर करते हो। अगर तो वो चार जो डायरेक्शन तो नहीं ना आएंगी, एक तो यहाँ ऊपर जा रहा होगा या नीचे जा रहा होगा, चार डायरेक्शंस में कैसे होगी? मैं ये कह रहा हूँ कि आप देखें ना, आप किसी एक पॉइंट पे खड़े हैं बच्चे, ठीक है, आप एक वैली में फर्ज कर लें खड़े हुए हैं और आपने मूव करना है वैली की चोटी की तरफ,
ठीक है। तो जहां आप खड़े हो वहां से आप आगे भी मूव कर सकते हो, पीछे भी मूव कर सकते हो, राइट भी मूव कर सकते हो, राइट और जो है वो आगे के दरमियान में भी मूव कर सकते हो। मतलब जहां पे आप खड़े हो, एक एज्यूम करें आप किसी भी एक पॉइंट पे खड़े हैं, वहां से आप हर तरफ 360 एंगल से किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हो, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में भी आप मूव करो उधर जाओ, तो वो आपकी नेक्स्ट स्टेट बन रही है चारों तरफ का। मतलब मैं इन शॉर्ट जो है वो 360 डिग्री की बात कर रहा था कि जहाँ पे आप खड़े हो वहां से आप 360 डिग्री पे कहीं पे भी किस साइड पे भी मूव कर सकते हो, ठीक है। तो अब ठीक है। ये क्लियर हो गया बच्चे? यस सर। ठीक है। तो दोबारा जब आपने नेक्स्ट स्टेट फाइंड की थी उसके फिर नेबर्स आप फाइंड करते हो, और अगर जो बेस्ट नेबर आया है वो करंट स्टेट से बेहतर है तो आप अपनी करंट स्टेट से जंप करके उस नेक्स्ट स्टेट पे चले जाते हो, एंड सो ऑन। ये एल्गोरिदम कब तक चलता रहता है? जब तक आप हाइट की तरफ मूव करते जाते हो, ठीक है। या अगर आप कॉस्ट की बात करें तो जब तक कॉस्ट कम होती जाती है तब तक ये एल्गोरिदम चलता जाता है। और या डिस्टेंस की बात करें तो जब तक आपका एक ऐसा रूट आप फाइंड करने की कोशिश कर रहे हो जिसमें डिस्टेंस कम होता जाता है या टोटल कॉस्ट जो कम होती जाती है, तब तक आप कदम उठाते जाते हो। लेकिन जब ऐसा टाइम आता है कि आप नेक्स्ट स्टेट पे मूव करके मतलब नेक्स्ट स्टेट कैलकुलेट करके देखते हो, लेकिन वो उस स्टेट से आपकी जो करंट स्टेट है उसका डिस्टेंस या उसकी कॉस्ट या उसकी हाइट जो है वो ज़्यादा बेहतर है, तो आप वहाँ पे जाके एल्गोरिदम स्टॉप कर देते हो और आप ये समझते हो कि मैंने अपना जो मैक्सिमा है वो अचीव कर लिया, ठीक है। एल्गोरिदम में कहीं अभी कोई एक पहाड़ कंफ्यूजन है तो? से सर, ये तो जी एक माउंटेन क्लाइंबिंग करेगा, ये तो लोकल भी मैक्सिमम भी तो हो सकता है ना, हमने तो हाँ हाँ, ग्लोबल मैं मैक्सिमम फाइंड किया। देखें ये एल्गोरिदम जो है ना, ये आपके पास लोकल इन्फॉर्मेशन होती है आपके पास। मैंने बताया था आप मूव करते जा रहे हो, आप ब्लाइंड फोल्डेड हो। शुरू में मैंने ये बताया था कि आप फर्स्ट कर लें एक वैली में खड़े हुए हैं, आप ब्लाइंड फोल्डेड हैं, आपके पास एक मेन पीक है जो सबसे ऊपर है और साथ छोटी छोटी चोटियां भी हैं आपके पास। जब आप ब्लाइंड फोल्डेड हो तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ लोकल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो आप मूव करते जाते हो, आप किसी भी एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचते हो जहां से आगे जब आप ऑल पॉसिबल नेबर्स हैं वो उससे कम है, तो मतलब वो आपके पास जो चोटी है वो लोकल मैक्सिमा भी हो सकती है और ग्लोबल मैक्सिमा भी हो सकती है। ये जो एल्गोरिदम है ये आपको ये इंश्योर नहीं करेगा कि आप हमेशा ग्लोबल मैक्सिमा पे ही पहुंचोगे। आपके पास प्रीटी गुड चांस होगा कि आप लोकल मैक्सिमा पे जाके रुक जाओ, ठीक है। ठीक है सर, यानी ग्लोबल मैक्सिमम अगर नहीं भी आता तो कोई आप लोकल मैक्सिमा पे भी जब पहुंचोगे तो आप रुक जाओगे, क्योंकि आप हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेप उठा के देख रहे हो, ठीक है। अच्छा यार, ये अगर क्लियर हो गया तो मैं इसकी एग्जांपल की तरफ मूव करता हूँ। एग्जांपल। जो इसकी एग्जांपल है ना उसका मैंने आपको कोड प्रोवाइड किया हुआ है। अच्छा, मैंने शुरू में आपको कहा था कि हम अगर दो टॉपिक्स कवर करते हैं ना तो बिकॉज एक वीक में वो दो टॉपिक बन जाएंगे, तो एक का मैं आपको जो है ना वो कोड खुद प्रोवाइड कर रहा हूँ और उसका थोड़ी सी मॉडिफिकेशन होगी जो आपने करनी होगी। जो मॉडिफिकेशन थी वो आपके पास एक्चुअली ये क्वेश्चन था। हमारे पास उधर एक कोड है ट्रैवलिंग सेल्स पर्सन का या ट्रैवलिंग सेल्समैन की जो एग्जांपल है उसका कोड है, जिसमें एक सेल्समैन है और वो एक किसी करंट लोकेशन से चलना स्टार्ट करता है और वो घूम के वापस उसी जगह पे आता है। मतलब आपके पास 5 या 10 सिटी से, और एक सेल्समैन है वो किसी एक सिटी से चलना शुरू करता है और वो सारे सिटीज़ को घूम के वापस उसी सिटी में जो है वो आपके पास वापस पहुंच जाता है। तो उसका जो रूट बन रहा है ना, उसने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया है सारे सिटीज़ को ट्रिवर्स करने के लिए, हमने वो उसका जो मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करनी है। ये चीज़ मैं उधर से कोड से ज़रा एक्सप्लेन करता हूँ, इस एग्जांपल को तो थोड़ा आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। शुरू में मैं इसका जो इसका आउटपुट है ना उसको मैं थोड़ा सा ड्राई रन करके आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद हम कोड पे चले जाएंगे। आप अज्यूम कर लें कि आपके पास ये ना 4 सिटीज़ हैं, 0 1 2 3, ठीक है। 4 सिटीज़ हैं और आपने सिटी इनमें से किसी भी एक सिटी को आप फर्ज कर ले पकड़ते हैं और वहां से आप जो है मूव करना शुरू कर देते हो, एक सिटी से दूसरे सिटी, दूसरी सिटी से तीसरे, तीसरे से चौथे और चौथे से वापस
जहाँ से आपने शुरू किया था वहीं पे आप जो है वो वापस आ जाते हो, ठीक है। तो ये जो आपका चक्कर लगा है जिसमें आपने सारे सिटीज़ ट्रैवल किए हैं, आपके पास एक रूट बना है। इस प्रॉब्लम में हमने मिनिमम डिस्टेंस वाला वो रूट फाइंड करने की कोशिश करनी है। मतलब आप किसी भी एक सिटी से चलना शुरू करो, सारे सिटीज़ को ट्रैवल करके वापस उसी सिटी पे आ जाओ, और ट्रैवल करने के लिए जो आपने डिस्टेंस कवर किया है, जिस रूट को फॉलो किया है, हमने यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस वाला रूट फाइंड करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो शुरू में हमें पता है कि हमारे पास ये 0, 1, 2 और 3 ये 4 सिटीज़ हैं, और जो करंट सोल्यूशन है वो 1, 3, 2 और 0 है। आपने शुरू में रैंडमली चूज़ कर लिया कि मैं इस पैटर्न के साथ, यानी कि मैं शुरू करूँगा सिटी 1 से, उससे मैं सिटी 3 पे जाऊँगा, और सिटी 3 से सिटी 2 पे जाऊँगा, और सिटी 2 से सिटी 0 पे जाऊँगा, और 0 से वापस जो है वो सिटी 1 पे आ जाऊँगा, ठीक है। ये आपने शुरू में रैंडमली, जिस तरह से हम इनिशियल अपनी स्टेट जो है वो एल्गोरिदम की स्टार्ट करते हैं, रैंडमली आपने एक इनिशियल रूट जो है वो चूज़ कर लिया कि भाई मेरा जो इनिशियल रूट है वो ये वाला है, ठीक है। तो अब जो आपने इनिशियल स्टेट या इनिशियल रूट जो है वो चूज़ कर लिया, उसे हमने उसके ऑल पॉसिबल नेक्स्ट जो स्टेट्स हैं, इस स्टेट की फाइंड करनी है, और देखना है कि उनमें से कौन सी जो स्टेट है वो बेहतर होगी, और फिर उस बेहतर जो स्टेट थी जो नेक्स्ट पॉसिबल नेबर्स में से, उसको हम इसके डिस्टेंस के साथ, यानी कि उसका डिस्टेंस इसके डिस्टेंस के साथ कंपेयर करेंगे, और फिर उस तरह से हम जंप करते जाएंगे, ठीक है। शुरू में हमने क्या कहा कि ये मेरे पास 4 सिटीज़ हैं, और ये हमने रैंडमली एक सोल्यूशन चूज़ कर लिया कि यार जो मैं रूट फॉलो करूँगा वो ये वाला होगा, सिटी 1 से 3, 3 से 2 और 2 से 0 तक, और 0 से वापस सिटी 1 तक आपने आना है, ठीक है। अच्छा, अब उसी सॉल्यूशन का जो आपने जो करंट जो रूट चूज़ किया है, उसका हमने डिस्टेंस कैलकुलेट किया है, ये इतने पार्ट में, ये जो आपको हाईलाइट हुआ है। आप पहले देखते हो कि सिटी 0 से सिटी 1 तक जो पहुंचना है, उसका डिस्टेंस कितना है। सिटी 0 से सिटी 1 का डिस्टेंस यहाँ पे 400 है। हमने यहाँ पे ना एक लिस्ट ऑफ लिस्ट बनाई हुई है अपने पास, जिसमें सारे सिटीज़ का एक दूसरे के साथ डिस्टेंस गिवन है। ये जो आपके पास लिस्ट ऑफ लिस्ट है, इसको यूज़ करके हम कोई भी दो सिटीज़ के दरमियान यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो कंप्यूट कर रहे होंगे, यानी कि सिटी 0 से सिटी 1 तक का क्या डिस्टेंस है, 1 से 3 तक का। तो अगर आप इस लिस्ट ऑफ लिस्ट को देखो, तो इसमें आपके पास जो ज़ीरो इंडेक्स है, इस पे सिटी 0 का बाकी सारे सिटीज़ के साथ डिस्टेंस जो है वो गिवन है। सिटी 0 का अपने साथ डिस्टेंस 0 है, उसका सिटी 1 के साथ डिस्टेंस 400 है, सिटी 2 के साथ डिस्टेंस 500 है, और सिटी 3 के साथ जो डिस्टेंस है वो 300 है। सिमिलरली उसके बाद आपके पास जो दूसरा इंडेक्स है वो सिटी 1 का बाकी सारे सिटीज़ के साथ, यहाँ पे अगर देखो ना, ये जो सिटी 0 है, इसका बाकी सारे सिटीज़ के साथ जो डिस्टेंस था वो इस इंडेक्स पे स्टोर हुआ है। ये जो सिटी 1 है, इसका बाकी सारी सिटीज़ के साथ जो डिस्टेंस है वो आपके पास यहाँ पे स्टोर हुआ है, और जो सिटी 2 है उसका बाकी सारे सिटीज़ के साथ जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे स्टोर हुआ है, ठीक है। तो हम इस लिस्ट ऑफ लिस्ट में जो डिस्टेंसेस स्टोर हैं, इनको हम इनके थ्रू मतलब इन इंडेक्सेस जो हैं, इनको यूज़ करके हम ये वाला डिस्टेंस फाइंड करेंगे। अगर हम यहाँ से देखें, इस लाइन को अगर एज्यूम करें, तो ये सिटी नंबर 1 जो है, ये वाला जो सिटी है, इसका बाकी सारे सिटीज़ के साथ डिस्टेंस बता रही है। तो सिटी 1 का, ये देखो, ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, ये 2 इंडेक्स है, ये 3 इंडेक्स है। अब 1 के लिए तो ये इंडेक्स 1 पे इसका अपने साथ डिस्टेंस पड़ा हुआ है, और इंडेक्स 0 पे सिटी 1 का 0 के साथ, सिटी 0 के साथ जो डिस्टेंस है वो पड़ा हुआ है, और यहाँ पे इंडेक्स नंबर 3 पे सिटी 0 का इंडेक्स 3 के साथ जो डिस्टेंस है, सिटी जो 1 है इसका सिटी 3 के साथ डिस्टेंस 500 है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे सिटी 3 का बाकी सबके साथ डिस्टेंस, यहाँ से हमने देखा सिटी 1 का सिटी 3 के साथ डिस्टेंस जो है वो 500 है, तो यहाँ से अगर देखो तो सिटी 3 का सिटी 1 के साथ डिस्टेंस भी 500 है, मतलब उतना ही डिस्टेंस दोनों तरफ से बना हुआ है। तो उन सबको अलग-अलग करने के लिए हमने मतलब इस तरह से स्टोर करवाया कि एक जो यहाँ पे आपके पास ये इंडेक्स है जो लिस्ट ऑफ लिस्ट का, वो किसी एक सर्टेन सिटी का बाकी सबके साथ डिस्टेंस बता रहा है, ये अगला जो है ये अगले का बाकी सबके साथ डिस्टेंस बता रहा है, एंड सो ऑन। ये लिस्ट के अंदर डेटा किस तरह से बच्चे स्टोर हुआ है, इसको इसमें अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दें, मैं उसका रिवाइज कर देता हूँ। जी नो बच्चे। सर।
ठीक है। सर मुझे ये समझ नहीं आई कि सर जो ऊपर सबसे फर्स्ट वाला सबसे लास्ट वाला सर वो है इक्वल बट अपोजिट है, ये कैसे? देखिए ये जो है ना ये आपको ये बता रहे हैं कि ये जो सिटी ज़ीरो है ना, ये जो सिटी ज़ीरो, ठीक है, इसका बाकी सारे सिटीज़ के साथ डिस्टेंस क्या है। तो अब देखो इसका अपने साथ डिस्टेंस जो है वो 0 है, सिटी 1 के साथ डिस्टेंस 400 है, 5 के सॉरी 2 के साथ डिस्टेंस 500 है और 3 के साथ सिटी जो है इसका डिस्टेंस जो है वो 300 है। लेकिन ये जो चीज़ है ना, ये भी आपके पास वही डिस्टेंसेस शो कर रही है, लेकिन यहाँ पे आप एक सेकंड में आपकी बात सुन लेता हूँ दोबारा। यहाँ पे जो है ना, आप सिटी 3 के ऊपर खड़े होके बाकी सबके साथ डिस्टेंस उसका बता रहे हो। यहाँ पे आप सिटी 1 पे खड़े होके बता रहे हो कि 1 का इसके साथ इतना डिस्टेंस है, इसके साथ इतना है, और यहाँ आप जो है सिटी 3 पे खड़े हो और बता रहे हो कि 3 का 1 के साथ इतना है, 2 के साथ इतना है और 0 के साथ इतना है। ये जो चीज़ है ये डिस्टेंस कंसिस्टेंट है हर इंडेक्स के लिए, लेकिन जब हम एल्गोरिदम चलाएंगे तो वहाँ पे ये चीज़ हमारे लिए यूज़फुल होगी इस ट्रेवर्सल के लिए। जी बच्चे, आपने दोबारा हैंड रेस किया था। एहतशाम है। गलती से हो गया, नेट स्लो है। जी बच्चे, ये क्लियर हो गया आपको? हेलो सर ये थोड़ी बहुत समझ आई, सही है सर, देख लूंगा मैं। यार ये देखें आपके पास ना इस चीज को एक सर ये सेकंड जो के लिए सिटी बोल दें। जी जी जी, आपकी आवाज ब्रेक हो गई है, क्या पूछ रहे थे आप? सर इधर डायग्राम बना के समझा दें, उससे शायद समझ आ जाए। वो जो भी ना डायग्राम से समझ आ जाएगी जल्दी। लेकिन सर्कल बना डायग्राम? के ना ए बी और सी का डिस्टेंस इस तरह शो कर देना। यार ये देखिए ना, बिल्कुल एनोटेशन से ना वो बना लें, इधर बन जाएगी screen पे। ये मैंने एक सेकंड यहाँ पे कौन सा टूल होता है? एक सेकंड, मैंने कभी यूज नहीं किया यार ये। सर जूम का अपना ही होता है, स्क्रीन शेयर में आ रहा होगा वहाँ का ना, एनोटेशन का। एक सेकंड, इधर सेटिंग्स में आ रहा होगा, किधर आ रहा होगा? अच्छा सॉरी, सर पेंट्स भी खोल सकते हैं आप। ये पेंट नहीं होगा यार मेरे पास इधर। एक सेकंड, ओके, यहाँ पे इधर ही ड्रॉ कर सकते हैं हम। जी सर, हो जाएगा ड्राइंग पे। यहाँ पे वो राइट करने वाली किधर है यार, पेंसिल वगैरह? ये देखें यार, ये आपके पास ये जिस तरह से बनती है, थोड़ी सी मैं बना देता हूँ। ये फर्ज कर लें आपके पास 4 सिटीज़ हैं, ठीक है। ये सिटी नंबर 0 है, ये सिटी 1 है, और एक सेकंड ये आपके पास सिटी 2 है, और ये सिटी फर्ज कर लें 3 है, ठीक है। आपका ये जो सॉरी, इसको ऊपर करने के लिए इसको बंद करना पड़ेगा, ये एनोटेशन जो है ना। एक सेकंड, ठीक है, थैंक यू। अच्छा यार, ये देखो यहाँ पे आपके पास ये 4 सिटीज़ हैं, कोई भी एक 0 है, एक 1 है, एक 2 है, और एक आपके पास सिटी नंबर 3 है। अगर आप पहली लाइन को देखो तो 0 से सिटी 1 तक का ये 0 है और ये 1 है। ये वाला जो रूट है ये 0 इंडेक्स था और ये 1 इंडेक्स था। ये आपको ये शो कर रहा है कि ये सिटी 0 का सिटी 1 के साथ डिस्टेंस 400 है। ये सिटी 0 था और ये सिटी 1 है, इनका आपस में जो डिस्टेंस है वो है आपके पास 400, ठीक है। जो ये बता रहा है कि सिटी 0 का सिटी 2 के साथ डिस्टेंस 500 है। ये जो 0 है इसका इस 2 के साथ जो डिस्टेंस है वो आपके पास ये 500 है, ठीक है। और सिटी 0 का सिटी 3 के साथ जो डिस्टेंस है
0 का 3 के साथ ये जो डिस्टेंस है ये आपके पास टोटल जो है ना ये 300 है, ठीक है। तो आप ये आपकी एक लाइन थी जो ये बता रही है कि 0 पे जब आप खड़े हो ना तो 0 का बाकी तीनों सिटीज़ के साथ क्या डिस्टेंस है। ये जो लाइन है ना अगर आप इसको देखें, ये वाली जो है ये बता रही है कि जब आप सिटी 3 पे खड़े हो ना, ये थी सिटी 0 का सबके साथ डिस्टेंस, ये वाली थी सिटी 1 का सबके साथ डिस्टेंस, और ये जो है फर्ज कर लें ये कह रही है कि सिटी 3 का सबके साथ डिस्टेंस कितना है। तो अगर आप देखो सिटी 0 का सिटी सॉरी ये जो है सिटी 3 का सिटी 0 के साथ डिस्टेंस 300 है, तो 3 का 0 के साथ डिस्टेंस जो है वो 300 है। यहाँ पे लिखा दूसरे ऑर्डर में हुआ है लेकिन डिस्टेंस वही है आपके पास। यहाँ पे आपने लिखा था 0 का 3 के साथ 300 है, यहाँ पे आप कह रहे हो 3 का 0 के साथ जो है वो डिस्टेंस जो है वो 300 है। रूट आपके पास वही है और उसका डिस्टेंस भी वही है, जस्ट आपने उसको रिप्रेजेंट इस तरह से किया कि जो पहला इंडेक्स है वो एक जो 0 सिटी है उसका सबके साथ डिस्टेंस बता रहा है, जो अगला ये वाला इंडेक्स है यहाँ पे जो आपके पास लिस्ट पड़ी हुई है, ये जो अगला जो सिटी है जो सिटी नंबर 1 है फर्ज कर लें ये वाला, इसका सबके साथ डिस्टेंस बता रहा है। ये बता रहा है कि सिटी 0 का सॉरी सिटी 1 का सिटी 0 के साथ डिस्टेंस 400 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सिटी 1 का सिटी 0 के साथ डिस्टेंस यही है वो 400। आपने लिखा इस तरह से है कि पहले इंडेक्स पे आप 0 सिटी का बाकी सबके साथ डिस्टेंस शो करवा रहे हो और दूसरे इंडेक्स पे आप सिटी 1 का बाकी सारे सिटीज के साथ जो डिस्टेंस है वो शो करवा रहे हो। उससे अगले इस इंडेक्स पे आप जो है वो जो सिटी 2 है, यहाँ पे देखें ना, जिस सिटी का बाकी सबके साथ करवा रहे हो उसका अपने साथ डिस्टेंस जो है वो 0 है। यहाँ पे 0 का अपने साथ डिस्टेंस 0 है, बाकी सबके साथ यहाँ पे ये है। यहाँ पे सिटी 1 जो है उसका सबके साथ डिस्टेंस आप चेक कर रहे हो तो सिटी 1 का अपने साथ जो डिस्टेंस है 1 इंडेक्स पे वो 0 है, बाकी सबके साथ ये डिस्टेंस आपके पास गिवन है। यहाँ पे आप सिटी 2 का बाकी सारे सिटीज के साथ डिस्टेंस लिख रहे हो तो सिटी 2 का अपने साथ जो डिस्टेंस है वो 0 है और बाकी सबके साथ जो है वो 1 है, सॉरी 1 कह रहा हूँ, बाकी सबके साथ जो डिस्टेंस है वो आपके पास ये गिवन है, ठीक है। अब ये बच्चे क्लियर हो गया थोड़ा सा? अभी किसी जी को कंफ्यूजन है तो मुझे बता दें। सर मतलब कि सर हर क्लियर है। इंडेक्स का डिस्टेंस दूसरे से सेम है, ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, ये एक्चुअली आपके पास एक कह लें कि जो ग्राफ बन रहा था सिटीज का, सिटीज के डिस्टेंस का, वो आपने यहाँ पे उस तरह से स्टोर किया हुआ है कि ओके देखें सर। उनका जो मैप बन रहा था ना कि आप सिटी 3 से 2 पे जाओ तो क्या डिस्टेंस बनता है। ये सिटी 3 था और ये सिटी 2 था, तो यहाँ से अगर आप देखो सिटी 3 का सिटी 2 के साथ डिस्टेंस 400 है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला जो ये वो 400 आ गया आपके पास। ये आपने किया कि 3 का 2 के साथ, यहाँ पे आप 2 पे आगे 2 का 3 से देखो, उस लाइन में आगे देखो तो वो भी 400 है, डिस्टेंस वही है लेकिन आपने उस वे में लिखा हुआ है उधर, ठीक है। ओके सर। सर आसान चीज़ है, बंदा लाहौर से इस्लामाबाद जाए, इस्लामाबाद से लाहौर जाए, डिस्टेंस सेम। जी जी। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने ये देख लिया कि हमारे पास 4 सिटीज़ थे और उनका आपस में जो डिस्टेंस है वो गिवन है कि इस सिटी का इतना है, इस सिटी का इतना है, कि इस सिटी का उससे इतना इतना डिस्टेंस है वगैरह वगैरह, ठीक है। आपने क्या किया कि आपने शुरू में एक रैंडम सोल्यूशन यानी कि एक रैंडम रूट चूज़ कर लिया। आपने ये जो करंट या रैंडम सोल्यूशन चूज़ किया है उसमें आपने ये अज्यूम किया कि अच्छा मैंने जब मूव करना है ना, यानी कि ये 0, 1, 2 और 3 ये सिटीज़ के नेम हैं, मैंने इनमें ट्रैवल करना है, किसी एक सिटी से शुरू करना है और बाकी सबसे होके वापस उसी सिटी पे आना है। तो ये जो ट्रैवल करने का आपके पास रूट बना है, उस रूट को आप देख मतलब शुरू में आपने वो रूट ही तो ऑप्टिमल फाइंड करना है कि यार मैंने ना किसी एक सिटी से शुरू करके बाकी सारे सिटीज घूम के उसी सिटी पे आना है और कोई ऐसा रूट फाइंड करूं जो कम से कम डिस्टेंस वाला रूट हो, ठीक है। तो हम कम से कम डिस्टेंस वाला रूट फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो शुरू में हम एक रैंडमली रूट ऐसे ही रख लेते हैं कि यार मैं जैसे हम इनिशियल अपनी स्टेट जनरेट करते होते थे रैंडम कोई भी एल्गोरिथम स्टार्ट करने से पहले, तो आपने शुरू में अपना एक ये रूट अज्यूम कर लिया जिसे आपने करंट सोल्यूशन कह लिया या करंट स्टेट। अगर मैं हिल क्लाइंबिंग वाली उसकी बात उससे इसको थोड़ा सा मैप करें तो आप करंटली जिस लोकेशन पे खड़े हुए हैं फर्ज कर लें वो आपके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपकी इनिशियल स्टेट होती थी, वहाँ पे आपने जो है वो एक एक कदम मूव करना होता था। यहाँ पे आप क्या करते हो कि आपने घूम के वापस उसी जगह पे आना है, तो आपने वहाँ घूम के वापस उसी जगह पे आने वाला कोई एक
रूट ऐसे रैंडमली ही चूज कर लिया, ठीक है। अब आपने करना क्या है कि आपने इसके जो सिटीज हैं इनका आपस में डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, इस रूट का मतलब टोटल डिस्टेंस आपने बनाना है, ठीक है। आप क्या करते हो कि आप सिटी 1 से 3 पे जाते हो, 3 से 2 पे जाते हो, 2 से 0 पे जाते हो और 0 से वापस 1 पे आते हो, ठीक है। तो आपने सबसे पहले जो कैलकुलेट किया वो 0 से 1 तक के जाने का डिस्टेंस था। 0 से 1 तक के जाने का डिस्टेंस जो था वो आपके पास टोटल 400 था। तो 0 से सिटी 0 से सिटी 1 तक पहुंचने तक का डिस्टेंस आप अगर यहाँ पे देखें तो वो 400 है। तो 0 से 1 तक के डिस्टेंस यहाँ से आप जाके चूज कर लेते हो कि ये 400 है भाई, ठीक है। ये आपके पास एक डिस्टेंस आ गया। उसके बाद जो अगला सिटी है, सिटी 1 से सिटी 3 तक का आपने जाना है। तो 1 से 3 तक जाने का जो डिस्टेंस है आप यहाँ पे देखते हो। अगर यहाँ से देखो, फर्ज कर लें ये सिटी 1 है, 1 से आपने सिटी नंबर 3 पे जाना है। 0 इंडेक्स पे सिटी 1 का 0 के साथ डिस्टेंस है, 1 इंडेक्स पे 1 का अपने साथ डिस्टेंस है, 2 इंडेक्स पे 1 का 2 के साथ डिस्टेंस है और 3 इंडेक्स पे 1 का 3 के साथ डिस्टेंस है। तो सिटी ये जो 1 है उसका सिटी 3 के साथ जो डिस्टेंस है वो 500 है। तो सिटी 1 का सिटी 3 के साथ जो डिस्टेंस है वो आपने 500 जो है वो ये फाइंड कर लिया यहाँ से जाके। ये आपने रूट यहाँ से चलना शुरू किया था, पहले 0 से 1 पे गए, 1 से आगे 3 पे गए, अब 3 से आगे आप 2 पे जाते हो। 3 से आगे 2 पे जाने का जो सॉरी डिस्टेंस है 3 से आगे 2 पे जाने का, तो यहाँ पे आप 3 से 2 पे जा रहे हो तो ये आप देखते हो कि ये जो मेरी लाइन है ये 3 से बाकी सब तक का डिस्टेंस बता रही है। तो 3 से 2 पे जाने का, 3 से 0 पे जाने का ये है, 3 से 1 पे जाने का ये है और 3 से 2 पे जाने का ये डिस्टेंस है। तो ये आपके पास 400 है। तो 3 से 2 पे जाने का डिस्टेंस आपके पास ये जो है वो 400 आपके पास आ गया। उसके बाद आपने क्या करना था, 2 से वापस 0 पे जाना था। तो सिटी 2 से 0 तक, ये सिटी 2 है, सिटी 2 से सिटी 0 तक के जाने तक का आपका डिस्टेंस जो है वो 400 है। सॉरी ये कौन सा है, ये है आपका, ये सिटी 0 था, ये सिटी 1 था और ये सिटी 2 था। सिटी 2 से आपने किस पे जाना है, सिटी 2 से सिटी 0 पे। तो सिटी 2 से सिटी 0 तक के जाने का जो डिस्टेंस है वो आपके पास 500 है। तो ये वो 500 आ गया। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपने इस पूरे रूट को ट्रेवल किया, 0 से 1 पे गए, 1 से 3 पे गए, 3 से 2 पे गए और 2 से वापस फिर 0 पे आ गए। तो वो पूरा चक्कर लगा के आपने जहाँ से स्टार्ट किया था आप उसी जगह पे आ गए और हर 2 सिटीज़ का डिस्टेंस आप लिखते गए। इन सारे डिस्टेंसेस को आप एडअप कर लें तो आपके पास टोटल जो है वो 1800 जो है वो डिस्टेंस बन जाता है। यहाँ तक आपने वो चीज़ फाइंड की कि मैंने कहा कि आप किसी एक लोकेशन पे खड़े हो और आपके करंट कोऑर्डिनेट्स हैं, मतलब आप किस हाइट पे हो वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये आपने एक करंट रूट रैंडमली चूज़ किया और उस रूट का जो डिस्टेंस है वो आपने कैलकुलेट कर लिया 1800। अब आप देखो कि आपके पास ये 4 शहर थे और आपने उन चारों शहरों को ट्रेवल करने के लिए जो रूट चूज़ किया उसका जो डिस्टेंस है वो 1800 मीटर कह लें, किलोमीटर कह लें, जो भी आप मीटर उसका यूनिट यूज़ करते हो। हम ये चाहेंगे कि ये जो हमारा करंट सोल्यूशन था इससे आगे नेक्स्ट पॉसिबल जो सॉल्यूशंस बन सकते हैं वो फाइंड करें और उनमें से देखें कि कौन सा बेस्ट सॉल्यूशन है, ठीक है। ठीक है, मैंने उस एग्जांपल में हमने कहा था कि हम करंट, जी जी सर हमने 0 से 1 तक गए, 1 से 3 तक गए, 3 से 2 तक गए और 2 से 0 तक गए। तो 0 से दोबारा हमने 1 पे नहीं आना, वापस नहीं आना उसी जगह पे। हमने चलना यहाँ से शुरू किया ना, कैलकुलेट करना। 1 से पहले 0 से पहले 1, 1 से 3, 3 से 2 और 2 से वापस फिर 0। मतलब हमने ये जो कैलकुलेट किया हमने सिटी 0 से शुरू किया और वापस सिटी 0 पे ही हम आ गए। ये देखिए ना, ये लिखा इस ऑर्डर में है, आप चाहें तो आप यहाँ से उसे चलाना शुरू कर दें। मैंने जो कोड की आउटपुट आपको दिखाई है वो यहाँ से कैलकुलेट होना शुरू हो रहा है आपके पास, ठीक है। मतलब ये देखिए आपने जिस सिटी से चलना शुरू किया था वापस उसी सिटी पे आप पहुंच रहे हो। तो एक पूरी रूट की आइटरेशन बन रही है आपके पास, ठीक है। सर इसका सीक्वेंस दोबारा बता देंगे, कौन से सीक्वेंस में हो रहा है, ये समझ नहीं और आगे भी बढ़ना। ये देखें यार कि आपके पास ये 4 सिटीज़ हैं, ठीक है। आपने कहा कि यार मैंने मूव इस तरह से करना है। फ़र्ज़ कर लें आप इनमें से किसी भी सिटी से सीक्वेंस, अगर देखो ना आप सीक्वेंस के लिहाज से शायद आप सीक्वेंस को जहन में ला रहे हो, यहाँ पे आपने सीक्वेंस जहन में नहीं लाना। यहाँ पे आपने ये लाना है कि 2 कंसेक्टिव सिटीज़ सिर्फ कौन से हैं। आप चाहे यहाँ से चलना शुरू करोगे ना
और 3 से 2 पे जाओगे, 2 से 0 पे जाओगे, 0 से 1 और 1 से वापस फिर 3 पे आओगे, तो डिस्टेंस वही होगा जो यहाँ से शुरू करोगे और वापस इसी पाथ को फॉलो करके आओगे। मतलब हमारे पास ये ना एक कंप्लीट पाथ है, उसको चाहे आप यहाँ से इस पाथ पे चलना शुरू कर दो, या है यहाँ से यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है कि हमारे पास ये 4 सिटीज़ हैं और मैंने 0 से चलना शुरू किया। 0 हमारा आखिरी नंबर पे पड़ा हुआ था, 0 से मैं 1 पे गया, 1 से 3 पे गया, 3 से 2 पे गया और 2 से वापस 0 पे आ गया। ठीक है। ओके ओके ओके। अच्छा, ये हमारे पास एक रूट था, यानी कि एक रास्ता था कि आप इस रास्ते को फॉलो करके चारों शहरों से गुजर के वापस उसी जगह पे आ रहे हैं। 0 से आपने चलना शुरू किया, वापस आप जो है वो 0 पे ही आ गए हो। अच्छा, इसका जो टोटल आपने डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया वो 1800 है आपके पास। ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस है ये आपकी इस करंट सॉल्यूशन का है, ये जो आपने रैंडमली एक चूज किया था। अब अगला स्टेप एल्गोरिथम का हमने क्या पढ़ा था कि आप करंट लोकेशन पे खड़े हो, ठीक है, वहां से खड़े होके आप ऑल पॉसिबल नेक्स्ट स्टेट्स फाइंड करो। यानी कि ये जो करंट स्टेट है, इसको आप अपने करंट सॉल्यूशन को करंट स्टेट कह लो, इसकी ऑल पॉसिबल नेक्स्ट स्टेट्स फाइंड करो और उनमें से देखो कौन सी बेहतर स्टेट है, जो सबसे बेहतर आएगी उसको वापस इसी के साथ ही कंपेयर करो। अगर नेक्स्ट स्टेट्स जितनी भी हैं उनमें से जो सबसे बेहतर थी वो इससे ज़्यादा अच्छी स्टेट है, यानी कि उसका डिस्टेंस पर कर लो इससे कम आ रहा है, तो हम उस पर जंप कर जाएंगे। सही है। तो यहाँ तक हमने अपनी करंट स्टेट जो है वो फाइंड कर ली। जो ये आपकी करंट स्टेट है, जो हमने रैंडमली एक सेलेक्ट की थी, उसका हमने डिस्टेंस निकाल लिया। अब इस करंट स्टेट की ऑल पॉसिबल नेक्स्ट स्टेट्स हमने कैलकुलेट करनी है। तो अगर हम इनको आपस में स्वैप करते हैं, ऑल पॉसिबल जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं स्वैपिंग करने के, तो वो ऑल पॉसिबल नेक्स्ट स्टेट्स बन जाएंगी। फॉर एग्जांपल 1 को अगले सारे एलिमेंट्स के साथ स्वैप कर दो, 1 को 3 के साथ स्वैप करो, 1 को 2 के साथ स्वैप करो और 1 को 0 के साथ स्वैप करो। 1 को 3 के साथ स्वैप करते हो तो आपके पास ये बन जाएगा 3120। ये जो आपकी सबसे पहली नेक्स्ट स्टेट हमने फाइंड की 3120। मतलब ये जो आपके पास सॉल्यूशन था, इसमें जो पहला एलिमेंट पकड़ो और उसको इन सबसे स्वैप करते जाओ, तो आपके पास ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन जनरेट होते जाएंगे। 1 को 3 से स्वैप किया तो ये बन गया 3120, जो कि पहली आपकी ये वाली स्टेट है। अब 1 को 2 के साथ स्वैप करो तो ये हो गया 2310, ये आपके पास अगली जो है वो स्टेट बन गई। अब 1 को आप 0 के साथ स्वैप करो तो ये हो गया 0 3 2 और 1, ये 0 3 2 और 1 ये आपकी उससे अगली जो है वो नेक्स्ट स्टेट बन गई। ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हो, आपने 1 का सबके साथ स्वैप कर लिया हुआ है, ये इस एलिमेंट उससे अगले एलिमेंट पे आते हो, इसको अगले सारे एलिमेंट्स के साथ स्वैप कर देते हो। 3 को 2 के साथ स्वैप कर दिया, 3 को 0 के साथ स्वैप कर दिया। फिर उसके बाद उस 3 को 2 के साथ स्वैप करेंगे तो आपके पास ये स्टेट आ जाएगी, यानी कि 1 एज इट इज रहा, 2 पहले आ गया, 3 बाद में चला गया। उसके बाद 3 को 0 के साथ स्वैप करोगे तो ये वाली स्टेट आपके पास बन जाएगी, 0 और 3 आपस में स्वैप हो गए। और उसके बाद आप इसको इसके साथ स्वैप कर दोगे तो ये अगली बन गई आपके पास स्टेट। ठीक है। तो ये आपकी करंट जो स्टेट थी या करंट सॉल्यूशन था, उससे आपने ऑल पॉसिबल नेक्स्ट स्टेट्स या ऑल पॉसिबल नेक्स्ट जो सॉल्यूशंस हैं जो कि उस स्टेप पे खड़े होकर आपको मिल रहे हैं, ठीक है, वो आपने फाइंड कर लिए। इनको फाइंड करने में वजह किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दें कि ये किस तरह से फाइंड हो रहे हैं यहाँ पे, इसके लिहाज से किस तरह से जनरेट हो रही हैं। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है वो आप मुझे पार्ट बता दें, उसको मैं रिवाइज कर देता हूँ। सर ये दोबारा बताइएगा। बच्चे मैंने ये कहा कि हमारे पास ये आपके पास ना एक करंट स्टेट है, ठीक है, इस स्टेट पे आप खड़े हो, अब आपने आगे इसका आपने डिस्टेंस निकाल लिया होगा, आपको पता है इसके थ्रू अगर मैं मूव करता हूँ तो टोटल डिस्टेंस इस रूट के थ्रू या टोटल कॉस्ट जो है वो 1800 है। ठीक है। आप चाहते हो कि इस सॉल्यूशन से आगे ऑल पॉसिबल नेक्स्ट सॉल्यूशंस क्या बन सकते हैं, यानी कि जो आपकी ये इसको आप करंट स्टेट अज्यूम कर लेते हो, इस स्टेट से आगे ऑल पॉसिबल नेक्स्ट स्टेट्स कौन सी बन सकती हैं, तो वो आपने कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट आप किस तरह से कर रहे हो, आप इसके ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बना लेते हो। यहाँ पे आपने क्या किया, आप सिटी 1 से 3 पे गए, 3 से 2 पे गए, 2 से 0 पे गए और 0 से वापस 1 पे आ गए। आप अगर ऐसे करो कि आप 1 से 3 पे जाओ, 3 से 2 पे जाओ, 2 से 0 पे जाओ, या फर्ज कर लें एक पॉसिबल ये भी रूट बन सकता है कि आप 0 को यहाँ पे ले आओ,
और इसको उठा के यहाँ पे कर दो, फर्ज कर लो, ठीक है। मतलब इसको सिटीज को आपस में स्वैप करके जो ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकते थे, आपने वो कॉम्बिनेशंस यहाँ पे बना लिए। जो आपकी करंट स्टेट थी ना, उसमें आपने इस एलिमेंट को पकड़ा, इनसे इसको पहले इसके साथ स्वैप किया तो एक नई स्टेट बनी, इसको इसके साथ स्वैप किया एक और स्टेट बन गई, इसको इसके साथ स्वैप किया तो एक और स्टेट बन गई। इसको 1 को 3 के साथ जब आप स्वैप करते हैं तो ये पहली स्टेट बनती है आपके पास, जिसमें यहाँ पे था 1 3 2 0, यहाँ पे आपने 3 1 कर दिया, उसके बाद 2 0 एज इट इज रह गया, तो आपने 1 को 3 के साथ स्वैप कर दिया। यहाँ पे फर्ज कर ले 1 को आप 0 के साथ स्वैप करते हो तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 3 रहेगा, यहाँ पे 2 रहेगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये 0 3 2 और 1, मतलब आपने एलिमेंट्स को आपस में स्वैप कर दिया। आप पहले या दूसरे सेमेस्टर में नेस्टेड लूप लगाते होते थे। आप यहाँ पे कोडिंग में, आप वो कोडिंग वाला पार्ट हम अभी देखेंगे भी, ये करोगे कि आपका जो आउटर लूप है वो यहाँ से स्टार्ट कर लोगे, उसके अगेंस्ट इनर लूप में पहले इन दोनों को स्वैप कर दिया, फिर इन दोनों को स्वैप कर दिया और फिर इन दोनों को आपस में स्वैप कर दिया, तो ये आपके पास 3 नेक्स्ट स्टेट्स बन गई। फिर आपने आउटर लूप की अगली आइटरेशन में आउटर लूप यहाँ पे पॉइंट करेगा तो इनर लूप यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, तो पहले इसको इससे स्वैप कर दिया, इसको इससे कर दिया और उसके बाद आपका आउटर लूप यहाँ पे आ जाएगा, तो इसको इससे आप स्वैप कर देंगे, बस ये आपकी पॉसिबल नेक्स्ट स्टेट्स बन जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे यार अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दो। ड्राई रन में मेरा ख्याल है कि ये आउटपुट भी आपको सामने नजर आ रही है, क्लियर हो जाना चाहिए। ओके सर। अच्छा, यहाँ पे यार हमने जो अभी तक तो देख लिया ना, यही मेन आपका काम था। लाइक आप किसी करंट स्टेट पे खड़े हो, उसकी कॉस्ट आपने उस सोल्यूशन के थ्रू मूव करने की कॉस्ट आपने कैलकुलेट कर ली हुई है, जो कि 1800 है। जो करंट स्टेट थी उसकी पॉसिबल आगे जो नेक्स्ट स्टेट्स थी वो भी आपने कैलकुलेट कर ली हुई हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इससे थोड़ा सा कंपैरिजन करें, मैंने कहा था कि आप अपनी किसी एक करंट स्टेट पे खड़े हो, ठीक है, ये आपका करंट इनिशियल रूट था, वो रैंडमली आपने वहाँ पे चूज किया हुआ है। उससे आगे उसके ऑल पॉसिबल जो नेक्स्ट स्टेट्स हैं यानी कि नेबर्स हैं वो आपने फाइंड करने हैं, तो वो अभी हमने सारे फाइंड कर लिए हैं वहाँ पे, अगर जो हमने देखा था। अब उन सब में से हमने बेस्ट नेबर जो है वो चूज करना है, ठीक है। अब यहाँ पे बेस्ट नेबर आप किस तरह से करोगे, यहाँ पे जो करंट सोल्यूशन है उसकी आपके पास एक कॉस्ट है कि इसमें ये इतना डिस्टेंस है, मतलब उसका एक डिस्टेंस है आपके पास कि जब मैं इस सोल्यूशन के थ्रू मूव करूंगा तो ये टोटल इतना डिस्टेंस होगा। आपने जितनी भी नेक्स्ट स्टेट्स फाइंड की उन सब की आपने कॉस्ट कैलकुलेट करनी है और फिर उन सब की कॉस्ट आप या उनका डिस्टेंस आपस में कंपेयर कर लेना है। जिसका डिस्टेंस या जिसकी कॉस्ट सबसे कम होगी वो इनमें से सबसे बेस्ट स्टेट होगी, ठीक है। मैंने यहाँ पे बताया कि आपने ऑल पॉसिबल नेबर्स फाइंड करें, जो कि हमने उधर फाइंड कर लिए हैं वो वाले सारे। उनमें से बेस्ट नेबर किस तरह से फाइंड करोगे, जिस तरह से आपने ये कॉस्ट इस स्टेट की कैलकुलेट की है, इसी तरह से इस स्टेट की भी कॉस्ट कैलकुलेट करोगे, इस स्टेट की भी कॉस्ट कैलकुलेट करोगे, जो कि हमने की हुई हैं। पहले हमने फर्ज कर लें ये एक जो स्टेट है इसकी कॉस्ट कैलकुलेट कर ली, ये आपके पास 1600 इस स्टेट की कॉस्ट आ रही है, इस स्टेट की कॉस्ट आपके पास 1800 आ रही है। आगे एक और नेबरिंग स्टेट है उसकी आपके पास कॉस्ट 1400 आ रही है। मतलब ये जो करंट स्टेट की जितनी भी नेबरिंग स्टेट्स थी उन सब का कॉस्ट का कैलकुलेशन का फंक्शन कॉल करके आपने सबकी कॉस्ट या सबका डिस्टेंस जो है वो फाइंड कर लिया हुआ है, कैलकुलेट कर लिया। अब आप क्या चाहते हो को ये जितनी भी स्टेट्स थी उनमें से बेस्ट स्टेट कौन सी है, तो आपके पास जब सबकी कॉस्ट आप फाइंड कर रहे हो एंड पे आप देखोगे कि उनमें से किसकी कॉस्ट सबसे कम है। ये 1600 है, ये 1800 है और एंड पे जाके एक 1400 भी है, इस तरह से, ठीक है। तो जो जिसकी कॉस्ट सबसे कम है वो आपके पास बेस्ट नेबर होगा, या करंट स्टेट से आगे बेस्ट नेक्स्ट स्टेट वो वाली होगी यहाँ पे। तो जिसकी कॉस्ट सबसे कम है, फर्ज कर लें जिसकी कॉस्ट वहाँ पे 1400 आ रही थी, वो सबसे बेस्ट नेबर जो है वो आपने चूज कर लिया। सबसे बेस्ट नेबर चूज करने के बाद आप क्या करते हो कि जो करंट आपकी स्टेट है जो सबसे टॉप पे थी, जिसका 1800 डिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया था, उसका जो डिस्टेंस है जो करंट जो बेस्ट नेबर आपने चूज किया है जो कि 1400 वाला है उससे कंपेयर करते हो। अगर तो जो करंट स्टेट है उसका डिस्टेंस जो है वो कम है नए बेस्ट स्टेट से, जो नई बेस्ट स्टेट का डिस्टेंस 1400 था, तो आप अपना एल्गोरिथम स्टॉप कर दोगे कि भाई मैं किसी लोकल या ग्लोबल मैक्सिमा पे पहुंच चुका हूं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है कि जो आपकी करंट स्टेट थी उससे
जो बेस्ट स्टेट है, बेस्ट नेबर है आपने फाइंड किया, करंट जो बेस्ट नेक्स्ट स्टेट है उसका डिस्टेंस कम है, तो आप करंट स्टेट से मूव करके उस नेक्स्ट स्टेट पे चले जाओगे, यानी कि आप अपनी करंट स्टेट को वो बेस्ट स्टेट असाइन कर दोगे, और मतलब वो आपकी करंट स्टेट बन गई। जो यहाँ पे 1400 वाली स्टेट है जो वो आपकी करंट स्टेट बन जाएगी। उसके बाद आप क्या करोगे, सॉरी, उसके बाद वापस फिर यही चीज़ चलेगी जो आपकी नेक्स्ट स्टेट आई, और उस नेक्स्ट स्टेट की इसी तरह से सारी ऑल पॉसिबल नेक्स्ट स्टेट्स फिर कॉम्बिनेशन जनरेट करोगे आप, उन सब का फिर डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे, और उनका जो डिस्टेंस होगा वो इस जो नेक्स्ट स्टेट जो 1400 वाली बनी है, 1400 किलोमीटर या मीटर वाली, उसके साथ फिर कंपेयर करोगे। अगर जो नई आने वाली स्टेट है उसका जो डिस्टेंस है वो जो अब नेक्स्ट नेबर आएगा उससे कम है, तो आप जो है ना उस पर भी शिफ्ट कर जाओगे। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो बाद में भी उसके नेबर्स जितने भी आए हैं प्रिंट हुए हैं, कोई 1400 वाला है, कोई 1600 वाला है, और कोई 1800 वाला है। इसका मतलब आप लोकल या ग्लोबल मैक्सिमा पे पहुंच चुके हो। तो आप जो है ना एंड पे जाके जो एल्गोरिदम एंड करोगे उसमें आपके पास जो डिस्टेंस है वो वही 1400 ही आ रहा है। ठीक है, मुझे इसको ड्राई रन करने में अगर किसी को कहीं कंफ्यूजन है तो मुझे बता दें। इसको मैंने उससे मैप कर दिया, उसके साथ मैपिंग में अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है कि कौन सा स्टेप कहाँ पे हो रहा है तो वो मुझे बता दें, अदरवाइज इसके कोड की तरफ चले जाते हैं। क्लियर है सर। ठीक है, अच्छा यार यहाँ पे अगर देखो ना तो सबसे पहले हमने एक करंट रूट बनाया, ठीक है, और सिटीज़ के कुछ नाम हमने डिफाइन किए हैं, और एक रैंडम जो है वो रूट बना लिया, और उस रैंडम को हमने अपना करंट सॉल्यूशन कह दिया, और उससे आगे हमने नेक्स्ट सॉल्यूशंस कंप्यूट करना शुरू कर दिए। तो यहाँ अगर आप देखो मेन आपका मेन का फंक्शन है, उसमें से जस्ट आपने हिल क्लाइंबिंग का फंक्शन कॉल कर दिया। ठीक है, हिल क्लाइंबिंग का ये फंक्शन कॉल होगा। ये फंक्शन क्या करेगा, ये सबसे पहले एक फंक्शन कॉल करेगा जो इसको रैंडम सोल्यूशन जो है वो रिटर्न कर देगा। मतलब ये वाला जो आपका रैंडम सोल्यूशन है ना, ये आपको वो फंक्शन जो है वो रिटर्न कर देगा। सही है, आपने रैंडम सोल्यूशन के फंक्शन को कॉल किया, और उसको टीएसपी जो ट्रैवलिंग सेल्स पर्सन के नाम से आपने लिस्ट ऑफ लिस्ट बनाई थी जिसमें सारे सिटीज़ पड़े हुए थे, वो आपने उसको पास कर दी। रैंडम सॉल्यूशन का ये वाला फंक्शन है। ठीक है, इसको जब आपने कॉल किया तो वो टीएसपी आपको एज ए आर्गूमेंट आई। वो जो टीएसपी एज ए आर्गूमेंट आई है आपके पास, उसके जितने इंडेक्सेस थे, इसका मतलब आपके पास टोटल उतने ही सिटीज़ हैं। यहाँ पे अगर आप देखो ना, सिटी 0 का बाकी सबके साथ डिस्टेंस, 1 का सबके साथ डिस्टेंस, 2 का सबके साथ 3 की डिस्टेंस, मतलब टोटल 4 सिटीज़ हैं आपके पास। तो यहाँ पे उसी टीएसपी की जो है ना वो लेंथ को लेके हमने रेंज में 0 से लेकर 4 तक वो सिटीज़ के नाम जनरेट कर लिए, जो कि वहाँ को आपको शुरू में मैंने प्रिंट करवा के देखे थे कि ये यार आपके पास ये सिटीज़ हैं। ठीक है, उसके बाद आपने एक रैंडम सॉल्यूशन जनरेट करना है। रैंडम सॉल्यूशन आप चाहो तो यहाँ पे हार्ड कोड करके कोई भी एक रैंडम पाथ दे सकते हो। यहाँ पे क्या किया हुआ कि एक फॉर लूप के अंदर आप रैंडमली इस लिस्ट में से कोई एक सिटी का नाम उठाते हो। ठीक है, यानी कि आपने रैंडम एक नंबर जनरेट किया 0 से लेकर 3 तक, वो एज ए इंडेक्स पास कर दिया सिटीज़ को। ठीक है, तो ये जो सिटीज़ हैं इसका आपने रैंडमली इसका चारों में से कोई एक नंबर जनरेट किया 0 1 2, और वो सिटीज़ की लिस्ट को एज ए इंडेक्स पास किया, तो वहाँ पे उसी सिटी का नाम था। वो सिटी आपके फर्ज कर लें जो फर्स्ट रैंडम नंबर था वो 1 था, तो सिटीज़ की लिस्ट को आपने आर्गूमेंट जो है वो इंडेक्स उसका 1 स्पेसिफाई किया, तो ये वैल्यू जो है वो आपको रिटर्न होगी, और ये आप रैंडमली उस सोल्यूशन में अपेंड कर देते हो जो आपने रैंडम सोल्यूशन रिटर्न करना है। ठीक है, मतलब आप यहाँ पे रैंडमली सिटीज़ में से एक सिटी उठाते हो और उसको सोल्यूशन में अपेंड कर देते हो, और उसके बाद जो सिटी आपने उठाया उसको सिटीज़ की लिस्ट में से रिमूव कर देते हो, बिकॉज आपने एक सिटी में से एक ही दफ़ा गुजरना है। अगली आइट्रेशन में बाकी जो सिटीज़ पड़े हुए हैं उनमें से फिर रैंडमली एक और सिटी उठाते हो, उसको करंट उसके साथ अपेंड कर देते हो और उसको भी रिमूव कर देते हो, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आपके पास एंड तक रैंडमली आप इस सिटीज़ की लिस्ट में से एक एक सिटी का नेम उठा रहे हो और उसको सोल्यूशन के अंदर अपेंड करते जा रहे हो, और वो जो सोल्यूशन बड़ा उसे आप रिटर्न कर देते हो। उसे आपने कह दिया कि ये मेरा करंट सोल्यूशन है, शुरू में ये आपकी इनिशियल स्टेट बन जाएगी, ये वो करंट सोल्यूशन है। ठीक है, ये उसने करंट आपको एक इनिशियल स्टेट रिटर्न कर दी, और उसे आपने अपना सोल्यूशन कह दिया कि ये भाई ये मेरा रूट है।
ठीक है। तो रैंडमली आपने इसमें से नंबर्स उठाए और इसमें अपेंड कर दिए, और ये एक रैंडमली आपके पास जो है ना वो रूट जनरेट कर दिया कि ये मेरा रैंडम रूट है, ठीक है। ये रैंडमली आपने एक सोल्यूशन जनरेट कर दिया, एक रूट का मतलब आपने रैंडमली एक रूट जनरेट कर लिया। ये इसकी जनरेशन में कहीं पे किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दें। नो सर। नो सर। बच्चे हमने यहाँ पे रैंडमली एक सॉल्यूशन जनरेट कर लिया। अब हम मतलब ये एक रूट हमने रैंडमली अपने पास बना लिया। हम चाहते हैं कि इस रूट की लेंथ कितनी है, इसमें जब इसके थ्रू जब हम ट्रैवल करें तो टोटल कितना डिस्टेंस बनता है, जो कि यहाँ पे हमने देखा था 1800 है। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने रूट लेंथ का एक फंक्शन बनाया, जो कि आपको उस रूट की लेंथ रिटर्न कर देता है कि जब आप इस रूट के थ्रू ट्रैवल करोगे तो आपको इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। और रूट की लेंथ के लिए आपने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया रूट लेंथ के नाम से, जिसको आप अपना करंट सॉल्यूशन जो है वो रिटर्न कर देते हो। और उसके बाद जो आपके पास लिस्ट है जिसमें सारे सिटीज़ का आपस में डिस्टेंस है वो उसको पास कर देते हो। मतलब जो आपके पास जो करंट सॉल्यूशन यहाँ पे आपने रैंडमली लिया, ठीक है, अब उसकी आपने लेंथ फाइंड करनी है, तो उसके लिए आपने रूट लेंथ का फंक्शन कॉल किया और उसको एक वो लिस्ट ऑफ लिस्ट पास कर दी जिसमें सारे सिटीज़ का आपस में डिस्टेंस है, और दूसरे नंबर पे करंट सॉल्यूशन आपने पास कर दिया कि जो आपने करंटली आपके पास जो सॉल्यूशन है यहाँ से जो रिटर्न हुआ था आपको। मतलब आप चाह रहे हो कि जो करंट सॉल्यूशन है ये वाला आपका, इसकी आप लेंथ फाइंड कर सको। आपने यहाँ पे रूट लेंथ का फंक्शन कॉल किया और शुरू में लेंथ को हमने 0 कह दिया, ठीक है। आपने आइट्रेट किया अपने सॉल्यूशन की जो लेंथ के ऊपर, टोटल जितने सिटीज़ थे उतनी दफ़ा आपने उसको आइट्रेट करना है 0 से लेकर उसकी लेंथ तक। टोटल 4 सिटीज़ थे आपके पास, तो 0 से 1 2 3 4 और वापस फिर उसी पे आना है। तो आप लेंथ तक जा रहे हैं ना, तो लेंथ एक ज़्यादा होती है तो वो उसमें आपके पास सारे कवर हो जाएंगे, मतलब वापस आपने उस पर भी आना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, हर दफ़ा ये आई इंडेक्स आपके पास आएगा और इस इंडेक्स को यूज़ करके इन दोनों लिस्ट में से आपने डेटा उठाना है। यहाँ से आपके पास सिटी का नेम आ जाएगा, सिटी का नेम आप सॉल्यूशन की लिस्ट में से गेट करोगे, और यानी कि जब आपने सिटी फर्ज कर लें, आपने जो है ना सिटी 0 का सिटी 1 से डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये जो सॉल्यूशन की आपके पास ये जो है सॉल्यूशन के नाम से वहाँ से लिस्ट गई हुई है, इसका आपने सिटी 0 का सिटी 1 से डिस्टेंस कैलकुलेट करना है ना, तो आप सॉल्यूशन की लिस्ट में ये स्पेसिफाई कर दोगे आपका सिटी 0 कहाँ पे पड़ा हुआ है और सिटी 1 कहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। और ये हमने डेटा यहाँ पे इस तरह से उठाया था, रखा था कि आपके पास अगर सिटी 0 है, आप स्पेसिफाई करते हो कि ये मेरे पास सिटी 0 है, ठीक है। तो आप टीएसपी की लिस्ट में जो पहला इंडेक्स है आपने ये पास कर दिया सिटी 0, तो सिटी 0 का 1 के साथ डिस्टेंस फाइंड करना है, तो सिटी और अगला जो इंडेक्स है वो आपने उसमें 1 दे दिया। तो जब आप टीएसपी 0 लिखोगे तो ये चीज़ आपके पास पूरी एक्सेसिबल हो जाएगी, और उसके बाद उसके अंदर जब अगला इंडेक्स 1 आएगा तो आपके पास ये इंडेक्स आ जाएगा कि ये जो टीएसपी के अंदर सिटी 0 का बाकी सब के साथ जो डिस्टेंस है, वो अभी कोड से मैं ये बताता हूँ तो वो चीज़ थोड़ी सी मज़ीद क्लियर हो जाएगी। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से इसको मैं एक दफ़ा ऐड करके उधर जाऊँ। आपने सिटी 0 का सिटी 1 के साथ डिस्टेंस देना है, तो जो पहला इंडेक्स दोगे आपका वो ये स्पेसिफाई कर दे और दूसरा इंडेक्स ये नेम स्पेसिफाई कर दे। तो आप इसमें आओ सिटी 0, और इसमें जो आपके पास 0 के अंदर 1 के साथ जो डिस्टेंस है वो आप उसको दे दो और वो 400 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर आप देखो ना, आपने टीएसपी के अंदर दो चीज़ें दे दी, सॉल्यूशन उसके अंदर आई -1, तो ये आपका लास्ट वाला जो इंडेक्स है उस पर चला जाएगा। देखें मैंने आपको पहली दूसरी या तीसरी लैब्स में हमने जो वो बेसिक पाइथन पढ़ी थी तो मैंने बताया था कि लिस्ट को आप फ्रंट से भी एक्सेस कर सकते हो और बैक से भी एक्सेस कर सकते हो। लिस्ट को जब आप फ्रंट से एक्सेस करते हो तो इंडेक्स 0 1 2 3 स्टार्ट होता है, और जब एंड से एक्सेस करना शुरू करते हो तो -1 -2 -3 और -4 इस तरह से होता है। शुरू में आपने कहा कि सॉल्यूशन की लिस्ट के अंदर 0 -1, तो 0 -1 आपके पास टोटल -1 बन रहा है। तो सॉल्यूशन की लिस्ट के अंदर आपके पास जो -1 है वो ये चीज़ है, ठीक है, 0। और यहाँ पे जो अगला इंडेक्स है आपके पास,
यहाँ पे आपके पास जो टोटल जो चीज़ रिटर्न होगी सॉल्यूशंस के अंदर आपने -1 का इंडेक्स दिया, तो सॉल्यूशंस की लिस्ट में जो -1 इंडेक्स पे वैल्यू जो कि एंड पे पड़ी हुई है, जो कि 0 वैल्यू पड़ी हुई है, वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। और यहाँ पे आपके पास सॉल्यूशंस की लिस्ट के अंदर आपने इंडेक्स 0 पास कर दिया। तो सॉल्यूशंस की लिस्ट के अंदर इंडेक्स 0 पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो आपके पास 1 पड़ी हुई है। ठीक है, तो देखो आपने पहले जो दिया वो 0 पास किया, जो -1 के थ्रू आपने वैल्यू जनरेट की थी वो ये वैल्यू थी 0, तो टीएसपी के अंदर पहले वैल्यू 0 गई और अगली जो वैल्यू है वो 1 गई। तो आपके पास यहाँ पे सॉरी ये टीएसपी के अंदर यहाँ पे जो वैल्यू जनरेट हो रही है वो 0 जनरेट हो रही है, और यहाँ पे वैल्यू जो है वो जनरेट हो रही है वो 1 जनरेट हो रही है। तो 0 से 1 तक का जो डिस्टेंस है वो टीएसपी के अंदर से आप जाके फाइंड कर लोगे। ये पहला इंडेक्स 0 है, ये आपको ले जाएगा पहले इंडेक्स के अंदर, टीएसपी के पहले इंडेक्स पे अंदर, और ये जो 1 यहाँ पे जनरेट होगा ये उस पहले इंडेक्स की जो लिस्ट है उसमें 1 इंडेक्स पे आपको ले जाएगा। तो आपके पास यानी कि जो पहला 0 था वो आपको इस पूरी लिस्ट पे ले जाएगा टीएसपी के अंदर, जो शुरू में आपने 0 वैल्यू दी, तो उसके टीएसपी के 0 इंडेक्स पे आ गए, और उसके अंदर 1, तो उसके अंदर 1 जो है वो ये वाला है, तो ये 400 डिस्टेंस इस तरह से आपके पास सेलेक्ट होके आ जाएगा। सिमिलरली अगली आइट्रेशन में आपके पास क्या होगा कि आप टीएसपी में यहाँ पे आ जाएगा 1 यानी कि 0 इंडेक्स, और 0 इंडेक्स पे वैल्यू 1 पड़ी हुई है, और यहाँ पे आ जाएगा सॉल्यूशन के अंदर 1 इंडेक्स, तो 1 इंडेक्स पे वैल्यू 3 पड़ी हुई है। तो सिटी 1 का 3 के साथ डिस्टेंस आ जाएगा, अगर 1 और 3 वैल्यूज हैं यहाँ पे, तो ये 1 और ये 3 है सिटी 1 का। सिटी 3 के साथ आपके पास जो डिस्टेंस है यहाँ पे देखो तो वो 500 है। तो यहाँ आपने जब 1 वहाँ पे कैलकुलेट हुआ था तो टीएसपी का पहला इंडेक्स जो है वो इस 1 लिस्ट पे आपको ले आएगा, और उसमें आपके पास जो है वो 3 है। तो आप जो 3 के साथ उसका डिस्टेंस 1 का 3 के साथ डिस्टेंस जो है वो 500 है, वो इस तरह से आपके पास यहाँ पे चूज़ हो जाएगा। तो ये देखें कि आपके पास ये हमने लूप में वैल्यूज इस तरह से पास की कि हर दफ़ा दो कंसेक्टिव इस सॉल्यूशन के अंदर जो दो कंसेक्टिव नंबर्स हैं वो चूज होकर यहाँ पे आ रहे हैं, और उसके बाद उन दो कंसेक्टिव का आपने डेटा यहाँ पे इस तरह से स्टोर करवाया हुआ था कि पहले नंबर से आप उस स्पेसिफिक रो पे आ जाते हो, ठीक है, और देन उसके अंदर उस स्पेसिफिक इंडेक्स पे आगे चले जाते हो, ठीक है। तो ये रूट लेंथ के अंदर बच्चे किस तरह से आपके इंडेक्सेस जनरेट हो रहे हैं, हर दफ़ा वो आपके पास दो सिटीज़ का जो डिस्टेंस है वो चूज़ होकर आके उसमें ऐड होता जा रहा है। इसमें अगर कहीं पे आपको कोई कंफ्यूजन है तो बता दें, मेरा ख्याल है ये अब तक क्लियर हो जाना चाहिए आपको कि दो कंसेक्टिव सिटीज़ यहाँ पे फाइंड किस तरह से हो रहे हैं। यार ये क्लियर है सब लोगों को? हेलो? यस सर। क्लियर है। जी सर, समझ आ गया। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने करंट सॉल्यूशन फाइंड किया था। करंट सॉल्यूशन फाइंड करने के बाद आपने करंट सॉल्यूशन की लेंथ फाइंड कर ली, ठीक है। तो ये करंट लेंथ जो आपको रिटर्न हुई ये वो वाली ही लेंथ है जो कि यहाँ पे आपको प्रिंट हुई है। करंट सॉल्यूशन की लेंथ आ गई आपके पास। अब आपने ये जो करंट सॉल्यूशन था या करंट रूट था उसकी ऑल पॉसिबल नेक्स्ट स्टेट्स फाइंड करनी है, तो या नेबरिंग स्टेट्स फाइंड करनी है जहाँ पे आप जंप कर सकते हो। तो उसकी आपने नेबरिंग स्टेट्स फाइंड करने के लिए गेट नेबर्स का फंक्शन कॉल किया। तो गेट नेबर्स का जो फंक्शन है उसमें आपने करंट सॉल्यूशन जो है वो पास कर दिया और उसके सारे पॉसिबल कम्बिनेशंस जनरेट कर लिए, जिस तरह से हमने यहाँ पे किए थे कि 1 को 3 से भी स्वैप कर दिया, फिर 1 को 2 से स्वैप कर दिया, 1 को 0 से स्वैप कर दिया, और फिर 3 को 2 से, 3 को 0 से, एंड सो ऑन। तो यहाँ अगर आप देखो ये जो गेट नेबर का सोल्यूशन है उसमें मैंने आपको बताया था कि जस्ट उसी तरह से एक नेस्टेड लूप आप लगाएंगे। जो आपका लूप है वो आउटर लूप 0 इंडेक्स से पे पड़ी हुई वैल्यू से स्टार्ट करेगा, और जो इनर लूप है वो उससे अगली वैल्यू पे से स्टार्ट होगा। हर दफ़ा जो 0 इंडेक्स पे पड़ी हुई वैल्यू है उसको अगली वैल्यू से आप यहाँ पे स्वैप करते जा रहे हो, ठीक है। और हर दफ़ा स्वैप करने से एक नेबर जनरेट हो रहा है, यानी कि 1 को 0 से स्वैप करोगे तो एक नेबर बन जाएगा, 1 को 2 से स्वैप करोगे एक नेबर बन जाएगा। तो जो भी नेबर बन रहा है उसको आप हर दफ़ा नेबर्स की लिस्ट में अपेंड करते जा रहे हो और उसको रिटर्न कर देते हो। इसमें जस्ट आपके पास एक नेस्टेड लूप है जिसमें आप 0 से स्टार्ट करते हो, और आउटर लूप जो है वो 0 इंडेक्स से स्टार्ट होता है, और इनर लूप जो है जो वो
जो जहाँ से आउटर स्टार्ट हो रहा है उससे अगले इंडेक्स से स्टार्ट होता है। तो हर दफ़ा स्वैपिंग करके आप एक नेक्स्ट स्टेट जनरेट करते जा रहे हो, एंड पे सारी नेक्स्ट स्टेट जो हैं वो रिटर्न हो जाती हैं। इसमें अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे बता दें। क्लियर है यार सब लोगों को? सर यस सर क्लियर। ठीक है। यस सर क्लियर है। नेक्स्ट यार हमारा लास्ट स्टेप यहाँ पे था कि हमने सारे नेबर्स तो फाइंड कर लिए, उनमें से बेस्ट नेबर अब हमने फाइंड करना है कि जितने भी नेबर्स आए हैं ये हमारे पास सारे रिटर्न हो गए जो कि आपके पास यहाँ पे प्रिंट हुए थे, उनमें से बेस्ट नेबर आपने फाइंड करना। तो जो बेस्ट नेबर है वो आप किस तरह से फाइंड करते हो, यहाँ पे हमने देखा था कि आप सारे नेबर्स की कॉस्ट फाइंड करते जाते हो और उनमें से वो वाला नेबर जिसकी कॉस्ट सबसे कम है हम कह देते हैं कि ये मेरा बेस्ट नेबर है। ठीक है, तो आपने बेस्ट नेबर सॉरी गेट बेस्ट नेबर का फंक्शन कॉल कर दिया आपने। ठीक है, उसको आपने सारे नेबर्स पास कर दिए और जो आपकी लिस्ट है जिसमें सबका डिस्टेंस पड़ा हुआ है वो आपने पास कर दी। तो बेस्ट नेबर्स गेट बेस्ट नेबर का जो फंक्शन है उसमें आप कर क्या रहे हो, आपने शुरू में पहली दफ़ा ऐसे ही एक नेबर को पकड़ा और उसकी लेंथ कैलकुलेट कर ली और उसको आपने बेस्ट नेबर कह दिया। मतलब शुरू में आप किसी को फर्ज कर लें एक बेस्ट नेबर आपने कह दिया, उसके बाद आपने लूप लगाया, सारे नेबर्स के लिए आप उस नेबर को पकड़ते हो, उसकी रूट लेंथ कैलकुलेट कर लेते हो। ठीक है, जस्ट वो फंक्शन जो ऊपर हमने देखा था वो कॉल करते हो, रूट लेंथ आपके पास आ जाती है तो आप उसको करंट लेंथ कह देते हो। तो जो बेस्ट लेंथ आपके पास ऊपर थी, बेस्ट नेबर जो था उसकी लेंथ के साथ जो करंट जो आपके पास नेबर जिसको आपने सर्च किया उसके साथ कंपेयर करते हो। अगर जिसको आपने पहले बेस्ट सेलेक्ट किया हुआ है, जो नया ये वाला जो नेबर था इसकी लेंथ उससे कम है तो हम इस नेबर को बेस्ट कह देते हैं, अदरवाइज जो है वो अगले नेबर को पकड़ते। मतलब यहाँ पे इस लूप में आप कर क्या रहे हो, आप हर दफ़ा एक नेबर पकड़ते हो, उसकी लेंथ कैलकुलेट करते हो और वो देखते हो अगर वो करंट जो आपकी रूट लेंथ है वो उससे कम है तो आप उसके साथ उसको स्वैप कर देते हो। ठीक है, एंड पे जब आप रिटर्न करते हो तो आपने सारे नेबर्स में जितने जो आपके ये नेबर्स थे, यहाँ पे देखें, यहाँ पे जब आप कैलकुलेट कर रहे हो ना तो बेस्ट नेबर इन्हीं नेबर्स में से शुरू में आपने एक चूज कर लिया था। ठीक है, आपने ये जो करंट नेबर्स आए थे इन्हीं में से एक को शुरू में बेस्ट कह लिया उसकी लेंथ को निकाल के, और फिर उसकी लेंथ को बाकी सारे नेबर्स के साथ कंपेयर किया। मैंने कहा था कि बेस्ट नेबर फाइंड करने के लिए नेबर्स का आपस में कंपैरिजन आप लोग करोगे। ठीक है, तो उस नेबर का एक एक नेबर ले रहे हो, उसका जो बेस्ट सेलेक्ट किया था उसके साथ कंपैरिजन करते जा रहे हो। जब ये लूप एंड होता है आपके पास तो आपके पास एक ऐसा नेबर फाइंड हो चुका होता है जिसकी लेंथ जो है वो सबसे कम है, तो आप वो बेस्ट नेबर और उसकी लेंथ आप रिटर्न कर देते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास वो बेस्ट नेबर आ जाते हैं और उसकी बेस्ट लेंथ आ जाती है जिसे आप प्रिंट करवा के फर्स्ट कर लें, देख लेते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे हुआ क्या कि आपने बेस्ट नेबर फाइंड कर लिया, बेस्ट नेबर आपने फाइंड कर लिया जब, फिर आपने उस बेस्ट नेबर का करंट जो आपका सोल्यूशन था उसके साथ कंपैरिजन किया। यहाँ पे मैंने ये कहा था कि आपने बेस्ट नेबर फाइंड करना है फिर उसको करंट के साथ कंपेयर कर लेना है। पहले सारे नेबर्स को आपस में कंपेयर किया, उनमें से बेस्ट नेबर ले लिया और उसको करंट सोल्यूशन के साथ कंपेयर या करंट स्टेट के साथ आपने कंपेयर कर लिया। तो जो बेस्ट नेबर था उसको आपने बाकी सारे उनके साथ कंपेयर किया और बेस्ट नेबर आपको रिटर्न हो गया। अब जो बेस्ट नेबर आया उसको आपने अपना जो करंट सोल्यूशन था उसके साथ कंपेयर किया है। जो अगर तो बेस्ट नेबर की जो लेंथ है वो करंट जो रूट जो हमने जो शुरू में 1800 वाला रखा था उससे कम है, जो हमने उधर देखा था कि 1400 वाला बेस्ट सेलेक्ट हो गया था और जो करंट था वो 1800 वाला था। तो अगर हमने देखा अगर जो करंट सॉरी बेस्ट नेबर आया है उसकी करंट रूट से कम लेंथ है तो हम उस नेबर को उस पे हम जंप कर जाते हैं, यानी कि उसको हम अपना करंट सोल्यूशन मान लेते हैं। तो हमने उस अगर तो ऐसा है तो हमने करंट सोल्यूशन को वो बेस्ट नेबर जो है वो असाइन कर दिया। अब उस बेस्ट नेबर के सारे फिर आपने नेबर्स फाइंड करने हैं और उनमें से बेस्ट नेबर फाइंड करना है और फिर यही लूप में आगे ये लूप तब तक आइटरेट होता जाएगा जब तक आपको जो बेस्ट नेबर मिल रहा है उसकी जो लेंथ है वो सबसे सॉरी जो करंट से कम है। लेकिन अगर ऐसा हो यानी कि जो बेस्ट सोल्यूशन आया आपके पास, बेस्ट नेबर आया, उसकी लेंथ करंट लेंथ के इक्वल है या उससे ज़्यादा है, तब आपका ये रूट जो है ये लूप आपका ब्रेक हो जाएगा। तो वहाँ पे आपके पास जो सॉल्यूशन होगा वो आपका बेस्ट सॉल्यूशन आपने फाइंड किया और उसकी लेंथ आप रिटर्न कर दोगे। अब यहाँ पे आपके पास चूंकि हम हर दफ़ा जो करंट सॉल्यूशन है उसको करंट नेबर्स के साथ कंपेयर कर रहे हो, तो यहाँ पे हिल क्लाइंबिंग में पॉसिबल है आपके पास कि आप लोकल मैक्सिमा पे जाके रुक जाओ या आप ग्लोबल मैक्सिमा तक पहुँच जाओ। ठीक है,
यहाँ इस एल्गोरिथम जो एल्गोरिथम मेन है वो इसी फंक्शन के अंदर ही आपका समझ लें एग्जीक्यूट हो रहा है, और यहाँ से आप डिफरेंट काम करने के लिए रिस्पेक्टिव फंक्शंस कॉल करते जा रहे हो और वहाँ से आपको डेटा रिटर्न हो रहा है। यहाँ पे बच्चे किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे बता दें। नहीं सर, क्लियर है। आप लोगों के पास 1-2 मिनट हैं, उतनी देर में मैं थोड़ी सी ब्रेक ले लेता हूँ, आप इसको देख लें। कहीं पे कोई मसला है तो पूछ लें। उसके बाद जो मैंने इसकी एक थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के लिए एक छोटा सा टास्क बनाया हुआ है, बिकॉज ये यार हमने बड़ी डिटेल में कोड देख लिया है। अगर आप इस कोड को आपने समझ लिया हुआ है तो इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन एटलीस्ट आप करके इसमें थोड़ी सी हमने एक चीज़ ऐड करनी है, वो मैं पार्ट इसके बाद आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके यार, ये क्वेश्चन देख लें यार। हमने ऊपर वाला जो कोड था ट्रैवलिंग सेल्स मैन वाली जो प्रॉब्लम का, वो हमने डिटेल में देख लिया। उसमें हमने देखा कि एक पर्सन है, वो किसी एक सिटी से ट्रैवल करना शुरू करता है और वो ट्रैवल करते करते एक रूट के थ्रू वापस उसी सिटी में आ जाता है, बाकी सारे सिटीज़ घूम के। और एंड पे हमने जो चीज़ प्रिंट करवाई थी वो आपके जहाँ से आपने शुरू किया था वहाँ से घूम के उसी सिटी तक आने का आपने रूट प्रिंट करवाया था और उसकी कॉस्ट प्रिंट करवाई थी। आपने बताया कि जो बेस्ट मेरे पास सॉल्यूशन बन रहा है वो ये है, यानी कि ये मैं रूट फॉलो कर रहा हूँ और इसकी जो लेंथ है वो ये 1400 है। ठीक है, तो जो करंट आपके पास रूट है वो था 0 से 3 पे गए, 3 से 2 पे गए, 2 से 1 पे गए और 1 से 0 पे गए, और इसके लिए जो टोटल डिस्टेंस आपको कवर करना पड़ा वो 1400 है। अब आप ये चाहते हो, यहाँ पे जो क्वेश्चन मैं ये चाहता हूँ कि आप ये करें कि आप इस एल्गोरिथम को इस तरह से मॉडिफाई करें कि आप जो करंटली जो चीज़ आपने फाइंड की है उधर कि आप कोड को एग्जीक्यूट करें और वो आपको बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन और बेस्ट पॉसिबल नेबर दे दे। प्लस उसमें ना आप जो सेकंड बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन बनता था और जो सेकंड उसका जो और जो मतलब उसका जो डिस्टेंस है वो आपने कैलकुलेट करना। मतलब यहाँ पे आपके पास बेस्ट डिस्टेंस फर्क कर लें 1400 है और उसका जो रूट है वो ये वाला है, लेकिन अगर सेकंड बेस्ट आप यहाँ पे देखें ना तो एक 1600 आ रहा है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि जो सेकंड बेस्ट आपके पास रूट है, जो कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ठीक है, तो आपने सेकंड बेस्ट रूट और उस सॉरी ये वाला, तो आपने सेकंड बेस्ट रूट और उस सेकंड बेस्ट रूट की लेंथ को कंप्यूट करना है। तो उसके लिए आपको करना ये पड़ेगा जस्ट कि आपके पास जहां आप नेबर्स और बेस्ट नेबर्स कैलकुलेट कर रहे हो ना, यहाँ पे आप सिर्फ बेस्ट नेबर का डेटा स्टोर कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको सेकंड बेस्ट नेबर का डेटा यानी कि उसकी लेंथ और उसका सोल्यूशन भी स्टोर करना पड़ेगा। दैट्स इट, ये चीज़ आपने इसमें ऐड अप करनी है। इसमें बच्चे ये आपने क्या काम करना है इस क्वेश्चन को समझने में, अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे बताएं, उसके बाद हम आगे मूव करते हैं। आप आपके पास जो कोड मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ उसमें ये शायद मैंने गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दिया हुआ है, वो आपको हिडन है या नहीं है मैं अभी देख लेता हूँ। 2-3 दिन पहले मैंने अपलोड किया था। तो ये तो ऐसे ही जैसे सेकंड मैक्सिमम फाइंड करते हैं। बच्चे क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा, क्या क्वेश्चन है? मैंने कहा सर ऐसे ही है जैसे सेकंड मैक्सिमम हम फाइंड कर लें किसी। एग्जैक्टली आप सेकंड बेस्ट सोल्यूशन फाइंड करेंगे और उसकी लेंथ, तो वो ऑब्वियसली वही है कि आप सेकंड मैक्सिमम या सेकंड मिनिमम, तो वो वही चीज़ बन जाती है आपके पास कि आप सेकंड वन का जो है वो डेटा अपने पास स्टोर करते जाते हो। ये क्वेश्चन क्लियर है यार सबको? यस सर। क्या जी क्या सर?
मैंने ब्राउजर, मुझे याद नहीं है कि मैंने बंद किया या नहीं किया। सर 1 सेकंड में चेक, आप चेक कर लें। मुझे 1 मिनट होल्ड कीजिएगा बस। सॉरी सर, आप कोई इशू नहीं है। ठीक है, आपने वो कर लिया, थैंक यू। वो शायद डिलीट हो गई। चलो सॉरी। मुझे इस क्वेश्चन में समझने में अगर कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दें। नो सर। ठीक है यार हमारी पिछले वीक की एक लैब मिस हुई थी, जो मैं एक्चुअली इस वीक में बाकी सारी क्लासेस को ये यही काम करवा रहा हूँ कि लाइक ये वाली एक एग्जांपल्स आपने किया, इसका कोड मैंने सबको प्रोवाइड किया हुआ है, और एक और नेक्स्ट जो है वो इसके बाद जो है ना वो लोकल बीम सर्च वाली जो है वो एल्गोरिथम मैंने करवाया। तो मेरा ख्याल है आप लोगों को मैं आज इतना ही करवा रहा हूँ, ठीक है। वो जो है वो हम एक और सेशन कंडक्ट करके उसमें कवर कर लेंगे, ठीक है सर। ठीक है। तो अभी मैं थोड़ी देर के लिए बैठा हुआ हूँ, मैं उधर आप लोगों को शेयर कर देता हूँ। इस कोड को जो है ना वो डाउनलोड कर लें आप। मेरा ख्याल है मैंने शेयर किया हुआ है 1-2 दिन पहले, आपको शायद विजिबल है या नहीं है। नहीं सर, विजिबल नहीं है हमें। मैं बता देता हूँ, 2 मिनट। सर उतनी देर में आप अटेंडेंस ले अटेंडेंस में लेता हूँ यार, अभी 2 मिनट बस। मुझे मैंने ना उस वहाँ पे सबमिशंस क्रिएट किए हैं, तो वहाँ पे मैंने मेरा ख्याल है 30 डेट लिखी हुई थी। तो 1-2 स्टूडेंट शुरू में क्लास के कह रहे थे कि कुछ टाइम एक्सटेंड कर दें, तो मैंने वहाँ पे एक बस सबकी 30 क्रिएट कर दी थी। और आपको वैसे टाइम मैंने उसके लिए 1 वीक का और देना था, बिकॉज मुझे भी पता है कि मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने शायद, कम ही लोग हैं, जो 10 से 15 लोग हैं जो कि मुझसे क्वेश्चंस पूछते रहते हैं क्लास के बाद। तो मुझे आइडिया है कि बस इतने ही लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, बाकी सब ने शायद करना होगा। तो उसके लिए मैंने 4 या 5 दिन का टाइम इस वीक का था, और 7 दिन का टाइम मैंने आपको और भी देना है। तो वो जो स्टूडेंट्स शुरू में पूछ रहे थे ना, मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि आपको इसके बाद भी 7 दिन हैं, तो अपना काम करके सबमिट कीजिएगा, ठीक है। जी सर, ओके। 5 डेट तक सर टाइम है। नहीं, मेरा ख्याल 30 तक का सबका मैंने रखा था, एक दफा ऐसे ही बस अभी डमी क्रिएट कर दी। 30 में ही शो हो रहा है हमें वहाँ पे। हम्म। भैया आप मुझे हैंड रेज करके बता सकते हैं कि टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने चीज़ें साथ साथ इम्प्लीमेंट की हुई हैं, मुझे रफ आइडिया हो जाएगा। सर सब में हाँ सर, मैंने बीएफएस तक की थी, जितनी भी बीएफएस तक इम्प्लीमेंट की हुई है सारी। सर मैंने भी इतना ही किया हुआ। यार ये मैंने उधर शेयर कर दिया, तो उसको ज़रा जाके डाउनलोड कर लें। लोकल बीम विड्थ जो है वो मेरा ख्याल है लोकल बीम सर्च जो है वो आज रहने देता हूँ फिर मैं। मुझे तो ये था कि साथ साथ जो है ना वो इम्प्लीमेंट करते गए होंगे आप लोग।
तो फिर यार अगर आप लोगों ने साथ साथ इम्प्लीमेंट नहीं किए तो इतने दिनों में आप लोग इम्प्लीमेंट खुद से कर लोगे सारे एल्गोरिथम्स? सर मुश्किल है। इंशाल्लाह सर हो सर जाएंगे। बहुत मुश्किल है सर। कोशिश तो कर ही सकते हैं ना। सर जी टू सर सर। बी बस ऑनेस्ट कोशिश करेंगे, कोशिश हो गया करेंगे तो तो कर लेंगे, वरना आज शाम थोड़ा से ले मुश्किल लेंगे, है। ये कर लेते हैं। फिर साथ साथ क्यों नहीं किया यार आप लोगों ने? घर बैठ के तो बंदे सर को अब यूनिवर्सिटी जानते में आना हो, भी नहीं होता, टाइम भी नहीं यूनिवर्सिटी आने का वेस्ट होता है बंदा। खुला टाइम होता है यार घर में बैठ के तो वैसे। सर शुरू में सही तरह समझ नहीं भी नहीं होता ना आती सर उसके रमजान बाद। की वजह से बहुत सुस्ती थी। सर रमजान में तो उठा ही नहीं गया। और वैसे भी हाँ, शुरू वो में शायद तो लोगों को वैसे ये ही है। था कि इसके नंबर्स नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि आज से कोई 15 दिन पहले तक तो सिर्फ 8 या 10 लोग क्लास आके लेते थे, बाकी सर लोग सर नहीं, वो वो तो पता था कि मार्क्स मिलेंगे, वो सब कुछ हमें सर वो शुरू से ही आप आइडिया अक्सर ना था। ग्रुपेड एक्टिविटीज ले लेते थे, 2-3 सर पहले 2-3 लैब्स हमने पढ़ी आपसे, आप ऐसे ही करते। वो ग्रेडेड थोड़ी होती हैं, वो तो बंदा वैसे ही डरा रहा होता है ताकि लोग काम करें। पहली टैब में सर कौन सर पहले ग्रेडेड दिन भी लेता तो है? आपने डराया था अटेंडेंस का कह के। देखें यार, अटेंडेंस से डराने का ये होता है कि यार लोग आना शुरू करें, तो नहीं इन सर सर कैंपस से आप आपने तो कहा था आप जो क्लास में आप बोलेगा उसके 0 मार्क्स। क्लास में बोलेगा क्या मतलब? जब लैब लेने आए थे सर फर्स्ट डे, तो आपने कहा था मैं सबको नोट कर रहा हूँ, जो 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 अच्छा, हरकतें कर जब रहे हैं जो उसको लोग मैं जीरो। बातें कर रहे थे। जी सर, उसमें तो मैं यार भी वो था। डराने के लिए करना तो होता है फिर। सर हम फिर बच्चे नहीं हैं, तो हम बच्चों का दिल है, हमारा इकट्ठा छोटा दिल, हम ये ज्यादा डर सर जाते हैं भाई। तो अब्दुल बच्चे मनान बहुत ही डर गया सर उस दिन से। कोशिश करें कि आप ना मैंने उसको 5 तारीख तक का टाइम करना है, ठीक है? तो तब तक बच्चे आप कंप्लीट करके सबमिट कर दीजिएगा। सर थोड़ी सर बहुत ये बताएं कि एक्सेप्शन हो इसका जाए फाइनल तो ऑन बेस्ट कैंपस होगा। होगा या नहीं होगा लैब का? मुझे ये तो यूनिवर्सिटी का ही डिसीजन है। मैं फिर नहीं ना सर। देखता हूँ, आप लोगों ने अगर किए नहीं हुए तो फिर मैं कुछ चीज़ें या तो रिवाइज करवा देता हूँ। लेट्स सी सर क्या या करना तो है। थोड़ी लेकिन एक्सेप्शन दे दे एक दफ़ा सबमिशन में ये जैसे। आपको आपको एक दफ़ा चीज़ें सबमिट तो बच्चे करनी पड़नी है ना, एक दफ़ा जो है ना, एक एक करके एटलीस्ट एक दिन में 2 को इम्प्लीमेंट कर ले। मेरा ख्याल है यार कोई भी एल्गोरिथम आप अगर किसी ने सर आप ऐसे 50% भी करें साथ ना, काम किया ना तो एक दिन में एक एल्गोरिथम आराम से इम्प्लीमेंट हो सकता है। अब डीएफएस सर जो हमारी बीएफएस तो दो यार तीन बच्चों वाले हैं। असाइनमेंट है ना, उनकी एग्जांपल्स करवा दें, मतलब उन जैसे सेम क्वेश्चन की एग्जांपल्स, ताकि हमें हेल्प मिल जाए और हम वो सॉल्व भी कर सकें। यार फिर ऐसा आपका करा दें सर। अगला पार्ट जो है वो रह जाना था, जो मैं सर चाहता अब था कुछ तो, न्यूरल कुछ आना भी नेटवर्क्स तो का चाहिए करना है। ना, अगर हम पार्ट अगर स्किप भी करने पीछे से कुछ आना तो चाहिए। हद है यार वैसे। सही बात है सर, एक दफा आप जी सर। चाहते ही नहीं है। सर सर मेरी कंपाइलर की क्लास है तो मैं लीव कर जाऊँ? जी जी, एक सेकंड, मेरी अटेंडेंस लगा दिएगा। मैं सर अटेंडेंस लगा। अटेंडेंस ले लूँ, हमारी लेक्चर है हमारा नेक्स्ट। Yes। आपकी लैब की टाइमिंग कब तक है? 4:30 तक शायद। तो फिर 4:30 तक तो कोई लेक्चर नहीं है ना। अब मैंने जो ठीक अपलोड सर किया ना, होते हैं क्लास। नहीं सर, हमारी भी नहीं सर हमारी क्लाउड की शुरू हो गया मेरा लेक्चर। मैं अपना सेक्शन चेंज करवाया था तो। बच्चे आप ना जो मैंने आपको अपलोड उधर किया उसे डाउनलोड करके करें यार कुछ आप तो। मैं तो इतनी उम्मीदें लगा के बैठा था कि मैम तहरीम यासिर के बच्चे जो हैं ना, उन्होंने अच्छा खासा काम कर लिया होगा, कवर कर लिया होगा सारा कुछ। सही हो गया भाई। सर अगर आपको ऑन कैंपस में आपने हमारी इतनी लैब्स ली हैं सर, हमने कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। कोई हाल नहीं है यार इस नाम का। अब क्या करें सर, हम भी मजबूर हैं। अच्छा, अब्दुल रहमान खालिद है। अब्दुल रहमान खालिद। यस सर है। एच शामुल हक। सर ओ सॉरी। मोहसिन फारूक। मोहम्मद मुबशर अजीम।
मुदस्सर फारूक, स्क्रीन शेयर कर दें। सर मेरी क्लास स्टार्ट हुई है 10 मिनट से। आप सर शालीम शहजाद। शालीम शहजाद मेरी अटेंडेंस मार्क कर दें। मोहम्मद फारूक परवेज। ठीक है बच्चे। ठीक है बच्चे। थैंक यू सर। शालीम शहजाद है। अबू बैद, प्रेजेंट सर। मोहम्मद मुआज अनवार, बुशरा असलम, प्रेजेंट सर। गुलरेज अली खान, उसामा तारिक, प्रेजेंट सर। जुबैर मोहम्मद, फैन सर। खाकान अहमद, प्रेजेंट सर। मोहम्मद उसामा नईम, मोहम्मद हमजा शफीक, अब्दुल मनान, मोहम्मद यलमाज चौधरी, प्रेजेंट सर। सर सॉरी अरे अब्दुल मनान प्रेजेंट है, जो अभी आपसे बात नहीं कर अब्दुल रहा मनान वही है। का इंटरनेट चला गया था। उसामा हुसैन हुसनैन है। मोहम्मद यलमाज प्रेजेंट सर। उसामा हसनैन है। मोहम्मद यलमाज है। ठीक है। फैज शाहजेब, हाफिज शाहजेब सॉरी, अब्दुल रहीम, मोहम्मद हारिस सिद्दीकी, कशफ मोइन, मोहम्मद जीशान फैज, यस सर। मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद हारिस, सर मैंने हैंड रेज किया था। मोहम्मद इस्लाम। मोहम्मद हारिस है। नो सर। हाफिज मुबशर अकरम, सना हमीद, मोहम्मद अब्दुल्ला, मोहम्मद शाहजेब अली, प्रेजेंट। मोहम्मद असनान सुल्तान, प्रेजेंट सर। हाफिज मोहम्मद असद, प्रेजेंट सर। मोहम्मद उसामा वहीद, प्रेजेंट सर। फातिमा, अतीका सलीम, प्रेजेंट सर। नसीबुल्लाह खान, उस्मान बशारत, सर मेरी एब्सेंट लगा दिया आपने। उस्मान बशारत है। सर नसीब प्रेजेंट। तो भाई बोले ना। उस्मान बशारत, मोहम्मद जुबैर, प्रेजेंट। तलहा मजीद, शिराज अली, कशफ सलीम,
अब्दुल मोईद तारिक। सर अहमद टू दाऊद। फोर टू। अहमद दाऊद है। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद सैफ। उस्मान अहमद। प्रेजेंट मोहम्मद इब्राहिम अहमद। प्रेजेंट सर। सैयद अब्दुल मोइस। प्रेजेंट सर। मोहम्मद फारूक परवेज। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर मोहम्मद उसामा नेम की भी लगा दें। टू सर फोर टू। मोहम्मद हारिस सिद्दीकी। 240 यार कोई भी नहीं है यहाँ पे। मोहम्मद उसामा नेम एंड पे 242। ठीक है बच्चे सर लग गए। जी जी। मोहम्मद हारिस सिद्दीकी 277। ठीक है बच्चे लग गए आप। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर वो लास्ट लैब में आपने एब्सेंट मार्क किए हुए मैंने नोटिस किया था। नाम क्या आपका? सर अब्दुल रहमान। रोल नंबर लास्ट क्या डिजिट है? 010। मैं देख लेता हूँ मुझे। ओके सर। भी एब्सेंट लगी हुई है लास्ट लैब में। मुझे आपने अटेंडेंस बोली थी? ऐसे तो नहीं लगी होने यार, अगर आपने मिस किया होगा तो सर लगी मेरा होगी। फर्स्ट रोल नंबर है तो जब तक अटेंडेंस होती है तो मैं शायद लेट ज्वाइन की हूँ। ठीक है बच्चे, अब्दुल रहमान की लगा दिया मैंने। ओके सर, थैंक यू सो मच। यार आप लोगों को मैंने वो जो शेयर किया है उसे डाउनलोड करें, उसको समझें, उसको काम करें यार कुछ। कैसे ठीक है जो सर। लोग अभी डीएफएस ओके पे ओके यार जी। लुके हुए हैं तो जिन लोगों की क्लास नहीं है यार, बैठ के काम अभी से करो। तुम लोग क्लास पढ़ के फौरन छोड़ देते हो और बाद में टाइम ही नहीं मिलता होना तुम लोगों को। ओके सर ओके। मैं बैठा हुआ हूँ इधर। सर इसका सबमिशन का टाइम कब तक है? तकरीबन जो है ना वो 5 तारीख है मेरे ख्याल। 5 तक। हाँ जी। सर को गूगल क्लासरूम में अपडेट कर दें, वो अभी तक संडे ही आ रही है वहाँ पे। आज की क्लास की, सॉरी आज वाली नहीं, सबमिशन की। वो तो पहले मैं वाली कर जो दूंगा, है उनकी। वो बैठ के मैं कर दूंगा उसका तो। चलिए ठीक है सर।
यार आप लोगों में से कोई कर रहा है बैठ के या नहीं इस टाइम? सर कर रहे हैं सर, लैपटॉप ओपन कर रहे हैं अभी। तो आप क्लास किधर ले रहे थे फिर? मोबाइल से? मोबाइल की स्क्रीन से क्या नजर आता होना यार आपको? सारा कुछ नजर आ जाता है, इतनी बड़ी बड़ी मूवीज देख लेते हैं। चलो सर जी जूम करके देखते हैं। ओके यार, कोई क्वेश्चन है तो बता दें, अदरवाइज मैं लीव करने लगा।